डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसी खास है, जैसे हमने पहली स्ट्रीम में भी बताया था कि हम जो हमारे आबिद भाई आए थे उसमें इस संडे की जो स्ट्रीम होगी उसमें वो आएंगे और उसमें वो अपनी पूरी कहानी बताएंगे। फिर हम उनकी कहानी के बाद बात करेंगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बारे में कि वो कैसे हुई और क्या क्या हमें उसमें मिलता है, क्या क्या रेफरेंस है और क्या हकीकत है। क्योंकि कुछ कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं मिलता है, वो तो सभी की बात है। लेकिन असल जो घटना होती है वो मौत की होती है इंसान की, कि भाई उसकी मौत आखिरकार कैसे हुई। हमारे आबिद भाई आ चुके हैं और मैं उनको बैक स्टेज में है अभी, मैं उनको ऐड करूंगा, फिर उनकी बातें सुनेंगे, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे लगभग आध पौन घंटे का। फिर उसके बाद हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बारे में डिस्कस करेंगे कि उन्होंने उनकी मौत कैसे हुई। हम तो कहते हैं कि जहर खाने से हुई, और भी एक्स मुस्लिम कहते हैं, लेकिन हमारे जो आबिद भाई है उनका एक दावा है, और दावा नहीं मतलब वो ये कहते हैं कि हम साबित करेंगे कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मौत जो है HIV से हुई है। तो वो कहते हैं कि हम उसमें बताने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं उनका क्या है मामला। तो हो सकता है उनकी जानकारी कुछ अलग मिल जाए, लेकिन वो हकीकत में कुछ ऐसा हो सकता है जो कुछ अलग मिल जाएगा सुनने के लिए आपको। तो सभी भाइयों से दरखास्त है, पहले मेरी आवाज के बारे में क्लियर करें, और आवाज के बाद फिर भाई साहब आप सभी भाई से शेयर करने का काम जरूर करें, क्योंकि शेयर करोगे तो लोगों तक पहुंचेगी हमारी बात। और भाई जितने लोग सुनेंगे उतना हमें इस चीज का फायदा मिलेगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं परिवार के अंदर, लोगों के जो भाइयों के हैं, उन लोगों का तक ये बात पहुंचेगी तो वे अपने बच्चों को समझाने का भी प्रयत्न करेंगे। तो चलिए मैं आबिद भाई को ले लेता हूँ और बात करते हैं हमारे आबिद भाई से। तो स्वागत करें दोस्तों, सभी भाई गुलाब भेजे उनके लिए। स्वागत है आपका आबिद भाई। मेरी आवाज आ रही है आपको? बताइए। जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। हाँ, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है आपकी। और जो है दोस्तों, हमारे आबिद भाई आ चुके हैं, और पहले तो हम उनका उस पहले वाली स्ट्रीम में हम उनसे बातें नहीं कर पाए, और उनका एक इंटरव्यू लेना था वो भी नहीं ले पाए हम किसी वजह से। तो आज हम हैं और हमारे आबिद भाई हैं, तो हम पहले इनसे ये पूछेंगे कि जी आपने इस्लाम को कितना पढ़ा है, और इसमें कैसे कैसे आपको ये चीजें मिली, वीडियो के माध्यम से मिली हमारे जैसों की वीडियो देख के, या खुद ही पढ़ा है, या पहले से ही आती थी ये चीजें। तो ये चीजें जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है आपका आबिद भाई, और मैं कहता हूँ आप बताइए कि आपने दीन की तालीम क्या ली है, मदरसे से हैं या हाफिज हैं, कारी है, मौलाना है? सबसे पहले आप एक इंटरव्यू दे दें अपना, एक तरह से कुरान की सूरह वगैरह सुना के। जी आबिद भाई। जी मैं माफी चाहूंगा, मेरे इधर बारिश बहुत तेज हो रही है, इस वजह से हो सकता है कभी हम्म टर्बुलेंस आ सकता है। हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए, फिलहाल आ रही है सही आवाज। जी आबिद भाई। आबिद भाई की आवाज चली गई है। वो अभी बताया उन्होंने कि बारिश आ रही है, ये पता नहीं क्या हो जाता है हमारी स्ट्रीम में। अभी अभी कैसा है? हाँ हाँ। जी आबिद हाँ भाई। ठीक है। जी, जी तो वही बारिश की वजह बोल। से थोड़ा थोड़ा हो रहा है टर्बुलेंस, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा नेटवर्क एरिया में आया हूँ, यहाँ पे जी नहीं जी होगा। बोलिए। जी, हाँ हाँ बोलिए। तो आप बोलेंगे हम सुनेंगे, अ, आप बोलते रहिए। जी, तो मेरी शुरुआत के बारे में मैं शुरू से बताता हूँ, बचपन से। बचपन जी। में शुरू में ये हुआ था, एक दफा मेरे फादर
मुझे और मेरे छोटे भाई को कहानियां सुना रहे थे। मैं उम्मीद है 7 साल का होऊंगा। तो वो कहानियां सुना रहे थे कि एक औरत थी, वो कहीं काफिर औरत कहीं पानी भर रही थी कुएं से। तो एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया और बोला कि बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दीजिए। तो उसने इंसानियत के नाते जी उसे पानी पिला दिया, काफिर औरत ने उस आदमी को। तो जब हश्र का समय आया, जब सबका लेखा जोखा लिखा जाने लगा, तो हम्म अल्लाह ने देखा कि इस औरत के पलड़े में गुनाह ज्यादा है तराजू में, और नेकियां कम है। तो हम्म। उसे जहन्नम में भेजा जा रहा था। तो वो औरत नहीं बड़े आस से आपने देख बात रही। सुनो सुनो, आपने जी बात शुरू की थी अपने बचपन की। जी जी, मैं उसी कहानी को बता रहा हूँ मैं, जो मेरे फादर मुझे सुना रहे अच्छा थे। जी, अच्छा वो अच्छा, कहानी कहानी सुना रहे मैं हैं आप। बता रहा हूँ। हाँ, चलिए ठीक है। ये कहानी में होता है। तो उस हम्म। कहानी में ये औरत बड़े आस से देख रही है हश्र के मैदान में कि कोई मेरी मदद करने वाला आए। तो वो आदमी उधर से दौड़ा दौड़ा आता है और अल्लाह को कहता है, या अल्लाह, इस औरत को बख्श दे, मैंने इसके जी। हाथों से पानी पिया है। हम्म। तो बड़ी अच्छी कहानी है। लेकिन मैंने हाँ तुरंत हाँ। पापा से सवाल पूछा है। जी। जी। तो मैंने पापा मेरी आवाज इको हो रही है। नहीं आ रही है आपकी आवाज सही। हाँ ठीक है। तो मैंने पापा से तुरंत सवाल किया कि पापा, जब अभी तक हश्र हुआ नहीं है, कयामत अभी तक आई नहीं है, तो ये बात अभी हम लोग को कैसे पता चल गया कि ये होने वाला या हुआ है? पापा जी। कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया इसका। उन्होंने मुझसे भी कहा कि नहीं, सब सवाल नहीं पूछा जाता है। तो हम खामोश हो गए। उस समय से मेरे मन में इस्लाम को लेकर थोड़ा सा डाउट आ गया। बहरहाल मैं तो अच्छा। बच्चा था, जिस तरह से मनाया जाता था मैं मानता गया। मैं अच्छे घर से ही हम्म। हूँ, घर वाले अच्छे हैं। जी। और उसी में आगे बढ़ता गया पढ़ता गया। लेकिन मेरे अंदर एक कीड़ा है, मुझे सवाल हाँ पूछना हाँ। बहुत अच्छा लगता है। किसी से भी किसी भी सिचुएशन में मुझे सवाल पूछना बहुत पसंद है। इस वजह से कई जी बार जी। मार खाया हूँ स्कूल में, कई बार मदरसे में भी मार खाया हूँ। मदरसा जाता था वैसे, बचपन में 8-10 साल तक गया था, 10 साल की हाँ उम्र हाँ। तक। फिर मदरसा छोड़ दिया था मैंने। मेरी माँ ही घर पे पढ़ाई है मुझे। उसके बाद फिर सवाल पूछना अच्छा लगता था। धीरे 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 जब ग्रो किया, तो और इस्लाम के बारे में समझा और सवाल पूछने लगा सबसे कि मुझे एक बात बताइए कि जिस बच्चे का जन्म काफिर के घर में हुआ है, उस बच्चे की क्या गलती है कि उसे जहन्नम में डाला जाएगा? क्योंकि वो तो अपनी माँ जी की जी बात को जी। ही फॉलो करेगा ना। नॉर्मल सी बिल्कुल। बात है इस बात के। मेरे पापा एक दो मुफ्तियों से बात किए कि हाँ, मेरे बेटे का सवाल है, तो इसका जवाब थोड़ा सा दे दीजिए। तो अलग अलग तरह के जवाब दिया जाता था, मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हुआ मैं। कोई कहता था कि हाँ, जी। एक अजान हुई थी, हजरत इब्राहिम ने दुनिया शुरू होने से पहले एक अजान दी थी, जिसने उसे सुना वो मुसलमान पैदा हुआ, जिसने नहीं सुना वो हिंदू पैदा हुआ। तो मैंने तुरंत उस मुफ्ती से यह सवाल पूछा कि क्या आपको याद है कि आपने वो अजान सुनी थी? तो बोले नहीं। जी। तो नॉर्मल सी बात है, वो मुफ्ती हार मानने लगा धीरे धीरे। वो जवाब नहीं दे पाया। थोड़ी सी ज्यादा ज्यादा देर बात नहीं हुई, 10 मिनट की बात हुई होगी इस सब टॉपिक पे। कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ हमारा, लेकिन फिर भी मैं इस्लाम में ही था, इस्लाम को फॉलो कर रहा था अच्छे से। कोरोना काल में तो मैंने इमामत भी की जी। है एक बार। जब मस्जिदें बंद हो गई थी, लोग नमाज पढ़ना चाहते थे, हम्म। तो उनके नजर में मैं पढ़ा लिखा अच्छा। बंदा था। जी, उस समय मैंने नमाज जी। पढ़ाई थी काफी काफी दिनों तक। तराबी भी पढ़ाई थी। मतलब वो सूरा तराबी जो होती है ना, 10 सूरा वाली, हम्म। वो तराबी भी पढ़ाई है। फिर और आगे बढ़े तो मुझे एक लड़की से मोहब्बत हुई, वो गैर कास्ट की थी। तो अच्छा। इस वजह से बहुत घर वाले परेशान हुए। 4 साल के लिए इसमें बहुत परेशानी मुझे झेलना पड़ा कि उसी से मुझे शादी करनी है भाई। जो मुझे पसंद आ गया, हमको जी। चाहिए तो चाहिए। अब इनको कास्ट पसंद नहीं था उसका, वो थोड़ी नीची कास्ट मानी जाती है। जी जी बोलिए। जी। तो फिर वो वहां से मुझे इस्लाम से भरोसा, मुसलमानों से भरोसा उठ गया, इस्लाम से नहीं। मैंने ये समझ लिया कि मुसलमान सिर्फ कहने के मुसलमान है, ये वो चीज फॉलो नहीं करते हैं। क्योंकि इस्लाम जब कह रहा है कि आप मुसलमान लड़की कलमा वो लड़की से शादी कर सकते हैं, तो
इन्होंने नहीं कराया, यानी ये कहने के मुसलमान है नहीं। इस्लाम मेरे नज़र में बहुत अच्छा था उस समय भी। फिर आगे बढ़े, अब आए इस साल रमज़ान में। इसी साल के रमज़ान में जब मैं तरावी पढ़ने नहीं जा रहा था, तो मेरे पापा ने बार बार सुनाया कि जाओ तरावी पढ़ने जाओ, तरावी पढ़ने जाओ। तो मैं नहीं जा रहा था। मैंने टाल मटोल करने की कोशिश की। फिर एक बार डांट दिया उन्होंने मेरे बीवी के सामने। मेरी शादी हो चुकी थी तब तक, 2023 में मेरी शादी हुई है। तो मेरी बीवी के सामने डांट दिया मुझे कि जाओ तुम तरावी पढ़ने क्यों नहीं जा रहा, तुमसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे साथ तो कोई रोजा नहीं खोलेगा। तो हम उनको वहीं पे बोले कि हमको अरबी समझ में नहीं आता है, उतना देर हमसे खड़ा नहीं रहा जाता है, मुझे दिन में और भी काम होते हैं, तो मैं तरावी क्यों पढ़ूं, वो तो फर्ज भी नहीं, वो सुन्नत है। और एक बार मोहम्मद ने तो तरावी बंद भी करवाई है, ये सब आपको पता है। तो बोले कि नहीं, लेकिन तुम समझो, कुरान शरीफ पढ़ो, उसके बाद तरावी जी पढ़ो। जी जी जी। तो फिर मैं हिंदी में कुरान शरीफ खरीद के लाया और पढ़ना अच्छा। शुरू किया मैंने। अब पढ़ने हम्म। लगा, पढ़ते 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 मुझे ऐसा लगा कि ये किस गधे ने किताब लिखी है भाई। इस गधे ने ये किताब लिखी, इसका एक भी मतलब न फिलोसफी पे बैठ रहा है, न हिस्ट्री पे बैठ रहा है, न लॉजिक पे बैठ रहा है, न साइंस पे बैठ रहा है, कोई बात हम्म। बैठ ही नहीं रहा है कहीं पे, कहीं से हम साबित ही नहीं कर पा रहे हैं। जी फिर जी। मैंने नेट पे सर्च करना शुरू किया, चैट जीपीटी से उसे समझ समझ के थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया। हम्म। तो वहीं से मेरा बात होने लगा। एक बार अर्पित भाई, अर्पित एक्सप्लेन जानते होंगे, उनसे हाँ हाँ। उनसे अच्छा। बात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इस तरह से काम करता है। इसी तरह लाइव स्ट्रीम में ही जी। उनसे बात हुई थी। हम्म। फिर तो उस समय भी मतलब इस्लाम को सही ही समझ रहा था। मैंने सोचा कि ये सब गलत है, जी। भले ही मुझे समझ में नहीं आ रही। फिर हम्म। सलीम सर को पहली बार मैंने एज ए एक्स मुस्लिम देखा, सलीम वासिक अच्छा। साहब को। जी। सलीम उनका आस्तिक जी एक को। एक कॉल रिकॉर्डिंग किसी हाफिज के साथ हो रहा था। अच्छा। उसको मैंने सुना, इनका तर्क मुझे इतना पसंद आया कि जी मतलब मेरा दिमाग फट गया उस समय एकदम कि यार ये क्या है, ये तो वाकई में ये सच्चाई है, ये तो हम क्या समझ रहे थे हम। सलीम सर को देख के दिमाग खुला मेरा। उसके बाद मैंने और एक मुस्लिम को सर्च किए, जफर हेरिटिक सर की सारी वीडियोस मैंने देख डाली टोटल। जी। फिर उनके हाँ। बहुत सारे लाइव थे, वो भी मैंने देख डाले। सलीम सर के बहुत सारे जी। वीडियोस, बहुत सारे इंटरव्यूज मैंने देखे। उसके बाद गालिब कमाल हम्म। सर, एडम सर, साहिल सर, इन सब की जब मैंने जी। सारी वीडियो देखी 2-3 महीनों में, तो मुझे हम्म। पूरा तरह से हो चुका हूँ। अब एक और पीछे जी। चलते हैं, रमजान के टाइम पे ही इस समय मेरे अच्छा। साथ चल ही रही थी उस समय। मेरे मोहल्ले का एक सरकारी स्कूल है, उसकी हालत हाँ बहुत हाँ। खराब थी, मुझे देख के बुरा लगता था। मैं वहीं पढ़ा था प्राइमरी स्कूल। मुझे बुरा लगता था जी। देख के कि ये क्या है, ये स्कूल में 10 बच्चे भी नहीं है, सिर्फ खाने आते हैं गरीब के हम्म। बच्चे। तो मैंने जी। चाहा कि इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया जाए। तो मैंने मोहल्ले में एक बात रख दी ग्रुप में, मोहल्ले के ग्रुप में, कि स्कूल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए। कि जी। मस्जिद तो शीशे की बनाते जा रहे हैं, टाइल्सें लगवाते जा रहे हैं, लेकिन हमारे स्कूल में एक भी टीचर नहीं है, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तो इस जी। बात पे एक हाफिज को बुरा लग गया मेरा बात, कि मैंने हम्म। फितना फैला दिया। उसने मुझे अच्छा। ग्रुप से ब्लॉक कर दिया और ग्रुप में लिख दिया कि ये लड़का फितनाबाज होते जा रहा है मोहल्ले के लिए, हम्म। इसको बाइकआउट किया जी। जाए। हम्म। ये मेरे को लग गया पर्सनल अटैक, रमजान के समय ही पर्सनल अच्छा। अटैक मुझे लग गया। फिर जी। मैंने और पढ़ना शुरू किया, उसके बारे में और जानकारी लेनी शुरू की। आप हम्म। लोगों के माध्यम से, मुस्लिमों के माध्यम से वीडियोस देखता था, और बहुत सारे रैशनल चैनल्स भी देखता था। हम्म। देखते देखते जब एक बार क्या हुआ कि मैंने उसके खिलाफ फेसबुक पर डाल दिया। अच्छा। हाँ, उससे पहले भी बहुत चीजें फेसबुक पर डालता था इसी तरह से, कटाक्ष भरे सवाल, तंजिया सवाल इस्लाम के ऊपर। जी। तो ये मुसलमानों को बुरा लगता था, लेकिन वो मान ही नहीं सकते थे बुरा, क्योंकि ये सच्चाई थी। हाँ हाँ। अब बिल्कुल। हम आपको कह दें कि हलाला इस्लाम में जायज है, सुनने में तो बुरा लगेगा, लेकिन है तो सच। हाँ। हाँ, सच है इसलिए कोई बिल्कुल। मुझ पे हमला नहीं कर रहा था। लेकिन जब हम्म। मैंने इस हाफिज के ऊपर बोला तंजिया कि इस हाफिज को हम्म। कुछ नहीं आता है, इसको एक सवाल पूछा गया उसका जवाब नहीं दे पा रहा है, और मुझे फितनाबाज जी। कर रहा है, हम्म। तो उस पे उसने गुंडे भेज दिए मारने के लिए। गुंडे आपके भेजे आपको। मुझे जी, मुझे मारने के लिए। और मैं उन्हीं से मिली।
हम्म। वो बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, मेरे पापा मुझसे नाराज होके मुझे घर से निकाल दिए, मेरे बीवी बच्चे समेत, कि जाओ। अच्छा। मेरे बच्चे, मैंने अपने बच्चे के लिए गाय खरीदी हुई थी कि ये इसका दूध पिएगा, वो गाय तक रख लिया कि जाओ तुम बच्चे के साथ ऐसे ही जाओ, कोई सामान तुमको नहीं मिलेगा। अच्छा। वो मैं हम्म। क्या करता हूँ समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर छोड़ चुका हाँ। था, पैसे की बहुत तंगी, जो जी। कुछ जमा पूंजी है वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने चलेगा। हाँ क्योंकि हाँ। बच्चों में खर्च ज्यादा होता है, बच्चा नया घर जाने में आपको बहुत सारा खर्च आएगा, तो जी जी बहुत जी। सारे तो उसमें। और फिर धीरे धीरे इस बात को सोल्व करने के लिए मोहल्ले में बात चलने लगी, और मोहल्ले में हम्म। बात चलने लगी तो सारे हाफिज बोले कि हाँ ये वाकई में ये लड़का परेशान किया हुआ है। हम्म। तो उसी बीच मैंने एक और सवाल पूछ दिया कि हम्म। एक हाफिज समाज को क्या देता है, इसका जवाब जी। मुझे दीजिए। क्योंकि हाफिज करने के बाद इतने सारे लड़कों को ये मिलती है, पगड़ी पोसी होती है, उसे क्या बोलते हैं, नाम हाँ, नहीं वो याद। ये दस्तारबंदी। दस्तारबंदी। दस्तारबंदी होती है हर साल, कम से कम 100 बच्चों की दस्तारबंदी हो रही है। 100 मस्जिदों में हाँ हाँ जाएंगे, 100 मस्जिद तो है ही नहीं, कहाँ जाएंगे वो। हाँ तो या तो फिर हाँ वो हाँ। कोई गलत काम करेंगे, तो टेररिस्ट बनेंगे। बिल्कुल। ये मैंने डाल दिया उस बिल्कुल। पे फेसबुक, और उस पे हम्म। मेरे शहर से थोड़े दूर पे एक गांव है, वहां पे कुछ लड़के इसके फेवर में आके उन्होंने जाके मदरसे में तोड़ फोड़ कर दी, बच्चों को भगा दिया कि जाओ अपने घर, नहीं पढ़ना है तुम लोग को। हाफिज वाकई में कोई काम का नहीं रह जाता है पढ़ने के बाद, हिफ्ज करने के बाद। जी 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 जी। तो वो मदरसा बंद करवा दिया मैंने। तो मौलवियों के नजरों में खटक गया, उन्होंने एक मीटिंग बुलवाई मुखिया जी हम्म। के घर। ये लड़का हम लोग को परेशान करके रखा है बहुत दिनों से, 3-4 महीनों से, इसको थोड़ा सा हम्म। बुलाया जाए, इससे बात किया जाए कि मैं मैटर क्या है। जी। मुखिया जी मुझसे मिले, मैंने मुखिया जी को पर्सनली में तो कन्विंस कर लिया अपनी तरफ। हाँ ये हाँ इस तरह हाँ। से बात है कि एक हाफिज या मौलवी समाज को क्या दे रहा है, वो मुझे जी। बताए तो जवाब दे कोई मुझे। वो सिर्फ और सिर्फ हम्म। जन्नत की चाबी बेच रहा है, आपको जन्नत का टिकट दे रहा है, इसके अलावा तो आपको कुछ जी। दे नहीं रहा है। मेरी आवाज हम्म। गूंज रही है क्या? नहीं, सही आ रही है। हाँ ठीक। अच्छी है। तो हाँ ठीक है। तो हाँ, मुखिया जी तो मेरी बातों से कन्विंस हो गए, वो भी मुस्लिम ही है। हम्म। तो बोले कि ठीक है जी। बेटा, तुम्हारे लिए हम मीटिंग रखते हैं, तुम आओ और हम्म। अपना बात को रखो कि तुमको समस्या क्या हो गया है, तुम क्यों इस तरह से कर रहे हम्म। हो। ठीक है आप जी। बुलाइए, हम तो कब से अपने पापा से कह रहे हैं, जब से वो घर से, मतलब घर में पता चला है कि मैं इस तरह से हो चुका हूँ, तब से उनसे कह रहा हूँ कि आप मेरी मीटिंग करवा दीजिए किसी से। हम्म। मैं, मुझे कुछ बहुत सारे सवाल पूछने हैं, वो चाहे तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। जी। पापा इसके लिए तैयारी नहीं हो रहे थे, वो जान रहे थे कि बहुत तेज है पढ़ने में, किसी को फंसा देगा तो हम्म। मेरी नाक कट जाएगी, क्योंकि उनका जी जी। मौलवियों में उठना बैठना बहुत ज्यादा है। तो हाँ। इस वजह से मुखिया जी के यहाँ मीटिंग हुई अच्छा। रात को। मैंने अपने हम्म। साथ 2 लड़के रख लिए कि अगर मुझे हम्म। किसी भी तरह से नुकसान हो तो लोग मदद मंगा लेना। इस हम्म। वजह से मैंने उनको, मुस्लिम ही लड़के थे वो भी, तो जाते ही हमारा मोबाइल छीन लिया कि किसी को कॉल नहीं करना है या कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं करना है। हाँ हाँ। उसके बाद मुझे सबसे बीच में बुलाया गया, चारों तरफ 25 से 30 मौलाना, 30 मौलाना तो होंगे ही वहाँ, और मौलाना हाफिज मुफ्ती ये सब मिला के 30 मौलाना जी थे, बीच में मैं अकेला। जी। मैंने वहीं पे सवाल पूछने शुरू किए कि आप सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, ये वही कुरान है जो सरकार पे नाजिल हुई थी। बोले हम्म। हाँ बिल्कुल, तुमको कैसे लग रहा है कि नहीं, कुरान में कभी बदलाव नहीं आ सकता है। बोले कि हम 5 फैक्ट रखेंगे, पांचों को आपको काटना होगा, क्योंकि अगर एक भी नहीं कटा तो हमारा बात सच हो जाएगा। तो बोले हाँ रखो। तो जब मैंने 3 फैक्ट रखे, वो काट नहीं पाए वो लोग। मैंने सबसे पहले ये बोला कि अबू बकर को अगर टेंशन हुई थी जंगे यमामा में जब शहीद हुए थे ढेर ढेर सारे हाफिज, तो इसका मतलब कि कुरान कुछ जी। खत्म हुआ उसमें भी, तभी तो अबू बकर को टेंशन हुई और कुरान हाँ हाँ। इकट्ठा करने के लिए बोला जैद बिन साबित बिल्कुल। को। बिल्कुल है ना, ये बुखारी की हदीस है। ठीक। हाँ 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 हाँ। दूसरा फैक्ट मैंने ये दिया कि अभी के दौर में कुरान के कई सारे वर्जन्स पढ़े जा रहे हैं, लाइक वर्का, दूरी, कसाई, हफ्स, कल्ब, इस तरह से कई सारे जी। वर्जन पढ़े जा रहे हाँ हैं। हाँ। तो ये जी बात जी। सच है या नहीं, वो उन्होंने बोला कि हाँ ये सच है, क्योंकि हाँ। मोरक्को में और लीबिया में और ये आपको चाइना में
ये सब अलग अलग कुरान पढ़ी जाती है। दूसरा जी। पॉइंट मेरा साबित हुआ, वो लोग काट नहीं पाया। तीसरा पॉइंट मैंने हम्म। ये रखा कि रजम की आयत, रजम की आयत के बारे में आपको हो सकता है पता होगा। रजम हम्म। आयत वो आई थी कि अगर कोई औरत जिना करती है तो पब्लिक हाँ, उसे पत्थरों से मार मार के पत्थर उसका उसे मार संसार मार के। करेगी, मार हाँ मार दे। हाँ हाँ, हाँ, बच्चों से मार वो मार के एक मार आयत आई जैसे। थी। एक आयत आई थी रजातुल कबीर की। रजातुल कबीर की हाँ, आयत का मतलब ये हुआ कि कोई जवान औरत जवान लड़के को दूध पिला के 10 बार दूध उसे पिलाएगी तो महरम वो बना अपना सकती महरम है। बना लेगी। जी, समझ हाँ, गए उसको आप। महरम बना सकती है, यानी उसके सामने मुंह खोल के जा सकती है। मुंह खोल के जा सकती है। ये हाँ हाँ। 3 पॉइंट जब मेरे साबित हो गए, किसी ने जवाब नहीं दे जी। पाया। उन लोगों को लगा कि 2 पॉइंट और ये साबित कर दिया और हम लोग हम्म। नहीं काट पाए, क्योंकि एक भी नहीं काट पा रहे जी थे, तो चैलेंज किया था कि एक भी आप काट दीजिए। जी। जी। तो उन्होंने मेरे वॉलंटियर जो भाई मेरा दोस्त था उसको किसी हम्म। बहाने से मार दिया, बहुत ज्यादा वहीं पे मॉब लिंचिंग कर दी ढेर सारे गुंडों के साथ। अच्छा। तो मैं डर गया कि यार अब यहाँ से जिंदा कैसे बाहर निकलेंगे। हालांकि मेरे हाँ, पापा भी घबराहट थे तो वहीं होती है पे। भाई, खतरा भी रहता हाँ, है। खतरा बहुत था जी मुझे। जी। इससे पहले मैं पूरा हम्म। शेर था मोहल्ले का। भले ही एक बार जी मॉब जी। लिंचिंग हुआ था मेरे, लेकिन फिर भी शेर था। कि कोई हाँ कोई हाँ। मौलवी नहीं आ पा रहा था मुझसे बात करने के लिए, इतना फटा हुआ था उन लोग काम से कि वो लोग झूठा हाँ झूठा हाँ। इल्जाम लगा रहे थे कि अरे ये तो फेमस होने के लिए ऐसे कर रहा है, इसके पास कोई इल्म नहीं है। हाँ। लेकिन जो भी मुझसे बात करता जी था वो कहता कि यार ये बात सही कह रहा है तू। तो जी। जी। मौलवी लोगों ने जब मुझे पिटवा दिया तब हम्म। मुझे टेंशन हो गई कि यार अब यहाँ से किसी तरह जिंदा निकलना है। जी। तो मैंने 2 पॉइंट ऐसे दिए उन्हें, छोटे पॉइंट जो उन्हें वो काट सकते थे। हम्म। उन्होंने 2 पॉइंट काट दिया। तो फिर एक शहर के सबसे बड़े मुकर्रिर आए उस समय, सबसे बड़े मुकर्रिर, हम्म। वो मेरे सामने बैठे। जी। उन्होंने अच्छे से बात करना शुरू की, लेकिन बीच में उन्होंने एक गलत बात ये कर दी कि अगर जी। तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें आवाम के हवाले कर दिया जाएगा। जी। इससे हमारी और फट गई कि यार किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना है किसी तरह से। अगर अब बिना सवाल पूछे भी नहीं जा हाँ, सकते हैं क्योंकि फंस चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, एक जी। मिनट। ये लिली जी ने हमें, लिली भाई ने या सिस्टर जो भी हैं, ये इन्होंने हमें 200 रुपया कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जो भाई देख रहे हैं वो इस चीज का ध्यान रखें, वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को जरूर सपोर्ट करें भाइयों। तो बहुत शुक्रिया लिली जी आपका। जी, कंटिन्यू करो आप। ओके, थैंक यू। तो हाँ, कहाँ थे हम? हाँ, वो हम फंस गए थे बैठ के। तो मैंने जी। अब सवाल पूछने भी हैं, और ये लोग अगर हम मुश्किल सवाल पूछते हैं तो भी पिटेंगे, छोड़ के भागते हैं तो भी हम्म। पिटेंगे, है ना। जी तो मैंने आसान आसान ऐसे हलाला के क्यों है, ये हाफिज क्या कर रहे हैं, हमारा समाज कहाँ है, इसी तरह से हल्के फुल्के 6-7 सवाल पूछे कि उसका जवाब वो लोग आसानी से दे दे। और वो बंदा भी जी। मुकर्री जी समझ गया कि ये जानबूझ के हल्का सवाल पूछ रहा है। जी। 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 वो समझ गया था कि हल्का सवाल पूछ रहा है जानबूझ के, लेकिन जी उसने जी। जी। कुछ नहीं कहा क्योंकि हाँ। फिर वहां से हुआ सब कुछ, फिर मुझे रुजू कराया, फिर से इस्लाम में वापस अच्छा, लाया गया। एक मिनट, एक मिनट दोस्त, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जी। लिली जी ने जो है ये 200 रुपये आपके लिए दिए हैं। तो बहुत हाँ, शुक्रिया चलिए लिली जी आपका। और जो है, जो भी भाई देख रहे हैं, प्लीज भाई आबिद भाई को सपोर्ट करें, चाहे मेरे नंबर से करें या इनको पहले भी जो पैसे आए थे इनके मेरे अकाउंट में, वो मैंने इनको ट्रांसफर कर दिए थे। ठीक है जी जी। जी, कर तो दीजिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, हाँ, जिसको हेल्प करनी है वो आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी जी भाई इसके चीज पर ध्यान रखें। ओके जी। जी, शुरू करो। हाँ, तो तब हाँ, वहां से मुझे तौबा करवाया गया, कलमा जी पढ़वाया गया, दोबारा निकाह करने के जी। लिए बोला गया। हम्म। फिर मैं वापस आ गया घर पे किसी तरह। अब जी। चलिए सब सही हो रहा है, लेकिन धमकियां मुझे हम्म। मिलती रह रही थी। फेसबुक पे, जी व्हाट्सएप पे जो मुझे जानते थे वो मुझे धमकी बराबर दे रहे थे। मैंने वहां जी। जहाँ रूम चेंज किया था वहां से भी चेंज करके कहीं और चला गया। अब मेरे ऊपर पैसों का हम्म। पहाड़ टूट गया एकदम, तंगी का। यार अब जी। कहाँ से क्या करें कि हम बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहे थे, इतना तकलीफ में आ गए थे हम। हाँ। जी मतलब अभी भी है, लेकिन अभी तो चलिए आप लोग का बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने कुछ मदद की है। अभी भी है तकलीफ, जी। लेकिन कुछ हद तक है कि मैं अपने बच्चे को पाल पा रहा हूँ। लेकिन एक मन में जी, खुशी बिल्कुल है कि बिल्कुल चलिए दोस्त, एक मिनट, एक मिनट मैं ये कहूंगा
ऐसी जी कोई बात नहीं है दोस्त कि आप निकल के आए हो और हमारा काम बनता है कि अगर आप हमसे जुड़ रहे हो और जुड़ना चाहते हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जो भाई हमें सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप जो है ऐसे हर एक्स मुस्लिम को सपोर्ट करें जो आके चैनल के थ्रू या चैनल पे आके या कैसे भी अपना काम कर रहे हैं, उसको सपोर्ट करना आप भाइयों का जरूर हक बनता है। और हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो हम नहीं बताएंगे, वो हमारे आबिद भाई जानते हैं, और भी हमारे अब्दुल्ला भाई है जैसा और भी बहुत लोग हैं जो जानते हैं। तो सभी भाई इस चीज का ध्यान रखें, तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट आप ही लोग करेंगे, कोई और नहीं करेगा। क्योंकि जैसे कि अभी आबिद भाई ने बताया कि उनके पापा ने उनको घर से निकाल दिया, ये एक जीता जागता जागता सबूत है कि वाकई में ही जब इस बीमारी से हम निकलते हैं तो हमारे काम धंधे सब छूट जाते हैं और हमें समाज में काम तक भी नहीं मिलता है। और जब मिलता है तो वो हिंदू भाइयों में मिलता है, तो अपने बच्चों को हम छोड़ के वहां जान नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों का भी देखना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो हमारे बाद में बच्चे पे हमला कर दे। तो ये चीजें होती है। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें, जितना भी हो सके आप उसका योगदान करें, या सपोर्ट के तौर पर कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी आबिद भाई शुरू करें आप। जी, ये बहुत हिम्मत की बात है। आप लोग जो मदद कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्योंकि जी अभी जी। एक्चुअल में मेरे साथ ऐसा समस्या है कि मैं तंगी में गुजर रहा हूँ। बहुत हम्म। मुश्किल में चल रही है जिंदगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हो जाएगी, तो सब वहां हो से जाएगी दोस्त, ठीक हो जाएगी सब। जी जी जी। तो हम्म। आगे बढ़ते हैं। वहां से मैं निकल गया। फिर मैंने स्टडी जी करनी शुरू की अच्छे से, फिर क्योंकि मैं फ्री हो जी चुका जी। था अब। हम्म। स्टडी करनी शुरू की। स्टडी जब की अच्छे से, तो हम्म। मेरे मन में और ज्यादा सवाल उठ गए। अब क्या हो? जी। तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था कहीं बात हम्म। करने के लिए, तो मैंने ये जी। सोशल मीडिया चुना। एक बार जफर भाई से भी हम्म। बात हुई है मेरी। उनका भी बहुत शुक्रिया, जी जी उन्होंने भी काफी मदद की थी मेरी बुरे वक्त में। जी और जी आपसे बात हुई। जी जी। तो ये हक बनता है भाई, करते कहानी हैं है करेंगे। हमारी। जी जी। अच्छा, तो अभी आप जो है मतलब ये इस चीज से निकल चुके हो बहरहाल, तो ये बहुत अच्छी बात है, और भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद है। और सभी भाई इनके लिए जो है जैसे भी कमेंट कर सकते हैं वो इनको शाबाशी देने का काम जरूर करें, चाहे सपोर्ट के तौर पे करें चाहे अच्छा कमेंट करके करें। तो इनका हौसला बढ़ाने का बहुत बड़ा वो है इस टाइम। और दूसरा कि हम अब बात करेंगे, हमारे भाई का इंटरव्यू हो चुका है लगभग। अगर कुछ और बात कहना चाहते हैं आप भाई इस बारे में आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर अपना जो हमारा टॉपिक है आज का उस पर हम बात करेंगे फिर। जी आबिद भाई। हाँ, कहना और क्या है, बस यही कहना है कि कोई भी मोमिन हो, अगर मेरी बात उस तक पहुंच रही है, तो वो जी अपनी धर्मों की किताब को, अपने मजहब की जी। किताब को एक बार खुद से अपनी जबान में पढ़ के देख ले। उसका बिल्कुल सारा ये सच्चाई है। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि इस्लाम क्या चीज है, वो तुरंत पता चल जाएगा। ये सिंपल सी बात मेरे तरफ से है। बाकी जो भी एक्स मुस्लिम बनते हैं वो बहुत हिम्मत वाले हैं। मैंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक गंदगी से, एक कीचड़ से बाहर निकल के एक खुली हवा में सांस ले पा रहा हूँ। मुझे इस बात की खुशी है। मेरा बच्चा अब अच्छे अच्छे माहौल में पलेगा, धर्म के माहौल में नहीं पलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए हम काम भी कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैं बता भी रहा हूँ, हर वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि हमारा 4 और 5 तारीख में ये सम्मेलन होने जा रहा है। ये सम्मेलन नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है इन आबिद भाई जैसे एक्स मुस्लिमों के लिए, कि ये इसमें इनको हर चीज का अधिकार मिलेगा, जीने का, काम करने का, और खुश खुशी से अपने बच्चों को तालीम या शिक्षा देने का पूरा पूरा का अधिकार इसमें दिया जाएगा। ये हर स्टेट बाय स्टेट काम करेगा ये संगठन हमारा। और इसमें जो है हेड हमारे सलीम भाई हैं, और मैं हूँ, और एक दो और हैं उनका भी नाम हम शो नहीं कर सकते। तो मैन हमारे हेड जो है सलीम भाई हैं। तो इस संगठन को जो बनेगा, बन चुका है वैसे, तो हमें तो खाली ये जो प्रोग्राम करके ये बताना है कि भाई इसमें सब लोग जुड़ सकते हैं, अपनी अपनी परेशानियां जो भी दिक्कतें हैं साथ मसले को लेकर वो उस वहां पे आके बात रख सकते हैं, या जो आपने फॉर्म भरा है उसमें भी शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दे सकते हैं। उनकी बातें कोई भी रिवील नहीं की जाएगी, फेमस नहीं की जाएगी। तो बहुत बहुत बड़ा ये कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि इस चीज की आज के टाइम में मुझे भी बहुत जरूरत है कि मुझे भी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि हम अब खुल के काम कर रहे हैं, लाखों हमारे दुश्मन बन चुके हैं, तो पता नहीं कहाँ क्या
कि भाई देखा जाएगा जो होगा, ये चीजें हम कर चुके हैं। तो हमें भी सेफ्टी चाहिए। इस संगठन में, इस सम्मेलन में हम कोशिश करेंगे, हमारे जफर भाई तो आएंगे ही आएंगे और साहिल भाई भी आएंगे। कोशिश ये है कि हमारी बातें हुई हैं एडम से भी, तो एडम तो अगर शायद नहीं भी आ पाया तो एक स्ट्रीम करेंगे, शायद उसमें से वो जुड़ जाए। तो ये शुरुआत है दोस्तों, और इसके लिए जितना हो सके अभी भाइयों से इसका योगदान भी जरूर करें, इस चीज के लिए जितना जिससे हो सके। ठीक है जी, ओके। अच्छा, अब अमित भाई आप शुरू करें। अब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के बारे में जो आप बोल रहे थे कि भाई हम कुछ ऐसा लेकर आए हैं जो आज तक शायद कोई नहीं लेकर आया है, या हम साबित करेंगे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड्स से या HIV से उनका कुछ मिलता है। तो आप बताएं, हम भी जानने के इसके उत्सुक हैं बहुत ज्यादा। तो शुरू करें आप आबिद भाई। तो शुरू से शुरू करते हैं हाँ हाँ। कि मोहम्मद की को पूरी जिंदगी में तीन बीमारियां, जो सबसे बड़ी बीमारियां हैं, वो तीन बीमारियां हुई हैं। जी। एक बीमारी है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया के हम्म। मैं बाद में बता देता हूँ। सिजोफ्रेनिया वो बीमारी है जी। जिसमें इंसान को फिट्स आते हैं। फरका फरका के बारे में जानते हैं सर? नहीं नहीं। एक फरका फिट आना या मिर्गी की तरह दौरे पड़ना, अच्छा इस अच्छा, तरह हाँ का मिर्गी लगता है। पागलपन चलेगा, एक हाँ पागलपंथी एक तरह से। हम्म हाँ, कुछ कुछ हेलुसिनेट करने लगना, कुछ भी सोचने लगना। ठीक है, हम्म। ये सिजोफ्रेनिया के लक्षण है ये। अब मुझे ये लगता है कि उसको ये बीमारी लगी कैसे होगी, क्योंकि ये हाँ। अनुवांशिक बीमारी बहुत कम है। उसे ये बीमारी जी दो जी जी। कारणों से लगी है। पहली हम्म। कारण ये है कि जब वो पैदा हो रहा था तो फिकह के हदीसों में हमें बताया जाता है कि वो रो नहीं रहा था। वो चारों तरफ अच्छा। रोशनी फैल गई और फरिश्ते आ गए, ये वो तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक नोट करने वाली बात ये है कि वो रो नहीं रहा था। अब हाँ। ये कंडीशन क्यों मुझे पता चला, क्योंकि जब हम्म। बच्चे का सर बाहर आता है माँ के गर्भ से, सिर्फ सर बाहर आया जी है, तो जी जी जी। आसपास के जो औरत के जननांग की जो चमड़ी होती है उससे उसका गला घुटता है, सिर्फ सर बाहर आने के बाद। हाँ। तो उससे जी ब्रेन में कुछ देर के लिए जो ब्लड जाना चाहिए वो जा नहीं पाता है। इस वजह से वो जी। रोया नहीं और वो से सिजोफ्रेनिया हो गया। पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि उससे सभी लोग बचपन से ही हमेशा कटे कटे और दूर दूर रहते थे। लोग उसे जब दौरे पड़ते थे जी। तो दूर दूर रहते थे, तो वो हमेशा अलग रहता था। कभी हम्म हेरा पहाड़ में चला गया, कभी कहीं और अकेले रहता था, दुबला पतला बंदा। उसे लोग समझते थे कि हम्म। ये कोई जादूगर है। उस समय अंधविश्वास इस जी। कदर फैला हुआ था कि जिस बच्चे का बाप नहीं है उस बच्चे को मनुष्य समझा जाता था, हाँ। है ना, जी। क्योंकि दौरे जहालत कहा जा रहा है उसको। हम्म तो हम्म। मोहम्मद का तो बाप नहीं था, तो उसे नहीं था। हराम की औलाद का, ये बहुत तरह की ताने मारा जाता था उसे। तो उससे वो लोगों से अलग रहता जी था, बिल्कुल अकेले बिल्कुल। दिमाग घूमते घूमते उसे अलग अलग ख्याल आने लगे। हाँ। इससे उसे सिजोफ्रेनिया जी। इन दो कारणों से हो अबू सकती है, और कवास ये थी बीमारी। एक अबू कवासा एक अबू कबासा लफ्ज है, जिसको वो कहते, जी लोग तंज करते थे, ताने देते थे अबू कबासा कह के। यानी एक हाँ, कबासा नाम का था एक वो आदमी, तो उससे जोड़ते थे उसकी माँ के संबंध, तो इसलिए उसको अबू कबासा भी कहते थे। जी हो सकता है ये बात। हम लोग फिलहाल बीमारी पर डिस्कस कर रहे हैं। जी तो जी। ये भी हो सकता है कारण, जो आपने बताया बहुत अच्छा पॉइंट है। इस वजह से भी उसे ताना हाँ मारा हाँ। जाता है कि तुम पहले नहीं हो। जी जी करेक्ट है। जी। तो हाँ हाँ। सिजोफ्रेनिया तो उसे थी ही। दूसरी बीमारी आई जब उसे, वो पहली बार वही आई गुफा में। जी। वो दौड़ के भाग के आया अपनी बीवी खदीजा के पास और रोने लगा। खदीजा उसे ले गई वर्का बिन हम्म। नौफाल, अपने चचेरे भाई के पास। वर्का बिन नौफाल जो जी। बहुत इल्मी आदमी था, उसने उसे बताया कि तुम प्रॉफिट हो चुके हो, क्योंकि ये वही फरिश्ता है जी। जो पहले मूसा के पास आया, दाऊद के पास आया, फिर ईसा के पास आया, हाँ अब तुम्हारे पास आ रहा है। तो यहाँ से उसकी दूसरी बीमारी प्रोफेट सिंड्रोम ये लग गई। हाँ, फिर वो उसे नबी दिमाग में समझने लग गई, लगा। वो बैठ गई। जी, हाँ, क्योंकि अपने अब आप को इतना पढ़ा खास लिखा समझने लगा आदमी वो। लोग, अब वो मान लो कि साइकोलॉजिकल टर्म समझते हैं। अभी कोई भगत सिंह आके मुझे बोलेंगे कि तुम देश के सच्चे सिपाही हो,
तो मैं तो जी चौड़ा हो जाऊंगा पूरा। इसी तरह से उसे लगा कि मैं तो बिल्कुल। भगवान हूँ, अब मतलब पैगंबर हूँ। दूसरी हाँ। बीमारी उसे लगी, प्लस में सिजोफ्रेनिया थी ही। तो आगे हम्म। बढ़ते हैं अब उसकी तीसरी बीमारी पे। इसे जी। HIV एड्स या सिफिलिस कहा जाता है। सिफिलिस या एक अच्छा। HIV ही है, लेकिन ये दूसरे टर्म का सिफिलिस है। HIV है हाँ वो, हाँ। ऐसा नहीं है कि जी जिस एक हेवी में होता है HIV, जो आप जिसके साथ भी करोगे उसको लगेगा ही जी। लगेगा। लेकिन ये सिफिलिस उससे अच्छा। थोड़ा सा डाउन होता है इस वजह से, क्योंकि आप अगर किसी के साथ करो, हम्म। उसका इम्यून सिस्टम अगर सही है, उस लेडीज का इम्यून हाँ सिस्टम हाँ। अच्छा है, तो ये बीमारी उसमें नहीं जी। लगेगी। लेकिन जिसका कमजोर है उसे लग जाएगी। तो अ, हम्म। ये बीमारी उसे लगी कैसे होगी, हम्म। ये जो सवाल कोई भी पूछ सकता है। तो सबसे जी पहले जी। हम देखते हैं कि मोहम्मद की सेक्स लाइफ कैसी थी, यौन जिंदगी उसकी हम्म। कैसे गुजरी। अगर जी। मेरी गिनती के हिसाब से गिना जाए तो मोहम्मद ने करीब करीब 30 औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। ओए 11 तो होए। बीवियां हैं, लौंडिया हाँ हाँ। कम से कम ये 12 या 15 हैं। उसके अलावा कितनी औरतों ने बिल्कुल। हिबा किया था उसे, और कितनी बार हम्म। उसने मुता भी किया है। और जी एक जी। सबसे शॉकिंग बात यह है कि उसने अबू तालिब की बेटी उम्मे हानी के साथ भी चौदम पट्टी की है। हाँ हाँ, वो जाते थे वहां पे। है ना। तो हाँ हाँ 30 हाँ। औरतों के साथ अब HIV रोग होता कैसे है। अशारीरिक बिल्कुल। यौन संबंध सबसे ज्यादा तो यही है फेमस। हाँ हाँ। अशारीरिक यौन संबंध से आपको HIV लग जाएगा। लग गया उसे HIV। अब हम उसकी हम मौत के बारे में अगर हदीसों में पढ़ें, तो उसे बहुत तरह के हेलुसिनेशन होने लगे थे आखिरी वक्त में। जैसे कि हम्म। हजरत आयशा से हदीस है कि मोहम्मद को जी। लगता है कि उसने अपनी किसी बीवी के साथ लिवादत की है, लेकिन उसने नहीं की होती थी। यह हजरत आयशा की हदीस है बुखारी में। तो हम ये समझते हैं कि उसे हेलुसिनेशन होने लगी थी अपने आखिरी समय में, इस वजह से। और सिफिलिस का सबसे बड़ा कारण है कि उसमें हेलुसिनेटिंग होने लगता है, आदमी ख्याल भूलने लगता है, अपने यादाश्तों को भूलने लगता है, अपनी उसे तेज बुखार होता है, उसे चक्कर आने लगा, उसे कमजोरी, थकान, इस तरह से वो चलने से भी लागर हो जाता है। और ये सारी बातें हमें हदीसों में भी मिलती है। मोहम्मद अपने आखिरी 3 हफ्तों में चलने से लागर हो चुके थे। करेक्ट है। हेलो एहसान भाई। जी जी जी। जी। जी जी। तो चलने से लागर हो चुके थे वो। तो हम्म। हो गया, यहाँ से साबित हो गया। और हम हाँ देखते हैं हाँ। कि यौन जीवन भी 30 से ज्यादा औरतों से अगर कोई शारीरिक संबंध बना रहा है, तो हो सकता है कहीं से लग गया हो। हम्म। है ना, पॉसिबल है। बात तो एक और भी है ना, एक और बात एक और भी है। जैसे कि हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि भाई अल्लाह के रसूल ने विधवा औरतों को सहारा दिया। विधवा कौन होती है? जिनकी पहले ही शादी हो चुकी थी। तो कहने का हाँ, मतलब यह है, ये चीज, ये बीमारी वहां से भी लग सकती है कि जिसने पहले ही बिल्कुल उसके साथ संबंध बनाए बिल्कुल। हो सकता है उसको वो बीमारी हो, और फिर नबी ने उससे शादी कर ली, और फिर नबी ने संबंध बनाए, और फिर और औरतों के साथ उन्होंने संबंध बनाए, यानी 11 औरतें थी, और बांदिया पता नहीं कितनी थी। समझे? तो ये चीजें, ये बीमारी लगनी स्वाभाविक स्वाभाविक है। तो ये ऐसा भी हो सकता है। जी। और देखा जाए तो कुंवारी लड़कियों के साथ बहुत कम ही गिनती मिलती है कि उसने हाँ की है। एक आयशा है, और बिल्कुल। एक और कौन है, उसका नाम याद नहीं है, जुबेरिया है शायद। उसके साथ बाकी जुबे तो नहीं एक नहीं, मारिया। मारिया भी है, एक मारिया। मारिया ब्लॉन्डी में है ना। हाँ वो लोंडी में, लेकिन वो उससे शादी नहीं हाँ, हुई थी ना। लेकिन कुंवारी होगी, हो सकता है। चलिए 2-3 गिन हाँ लेते हैं मान हाँ लो। हाँ। बाकी की जी जो जी 30 जी। लड़कियां हैं वो तो कहीं से लेके आ रही है ना। अब बिल्कुल उसका खुद बिल्कुल। का बेटा भी इसी इसी तरह से मरा है। उसको सूजन हो गया हाँ। था प्राइवेट पार्ट में, जिस वजह से जी। मोहम्मद ने कहा कि तुम निकलो, हमको इसके साथ अब शादी करना है। ये हदीस में हाँ। मिलती है बात। और बिल्कुल। सूरह सूरह अल-अहज़ाब में भी मिलती है ये बात कि उससे शादी की थी। सूरह अहज़ाब नहीं, कोई और सूरह है, मुझे ध्यान में नहीं है बहरहाल। लेकिन जी। जैनब से शादी की बात उसमें है। ठीक है। हाँ तो हाँ। सिफिलिस का ये भी लक्षण है कि आपको प्राइवेट पार्ट में सूजन आ सकता है। हाँ तो हाँ। इतना ठरकी आदमी है, हर जगह चौधम पट्टी करते चल रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि उससे यौन रोग लगेगा ही।
जी जी तो जी। उससे साबित होता है कि उससे यौन रोग ही या एचआईवी था, क्योंकि जिसका सेक्स लाइफ ज्यादा एक्टिव रहता है अलग अलग जगहों पे भी, तो उसे यौन रोग होना हम्म। पॉसिबल है। उस समय तो कोई प्रोटेक्शन था नहीं, प्रोटेक्शन तो हराम है जी। बल्कि इस्लाम में, है हाँ ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल हराम है, तो प्रोटेक्शन नहीं था। और साफिया के साथ 3 दिन में अपनी बहू के साथ और भी औरतों के साथ खूब घपाघप हो रहा है दिन रात। एक हदीस जी में जी। आती है कि मैंने सभी बीवियों के साथ में एक साथ किया है। एक साथ संबंध बनाए हैं। जी। तो अब इससे सवाल उठता नौ, है कि उनकी एक सभी जगह एक बीवियों, जगह एक जगह 9 का जिक्र आता है, एक जगह 11 का जिक्र आता है। हाँ मतलब एक से ज्यादा हुए ना। जी। हाँ, हाँ हाँ। तो इतना करती आदमी तो प्रॉफिट हो गया, वही बहुत बड़ा बात है। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये, तब उनकी बीवियों को क्यों नहीं हुआ ये बीमारी। तो अगर आप हाँ। नोटिस करेंगे तो 3 बीवियों को छोड़ के उनकी बीवियां पहले ही मर चुकी हैं, अपनी उम्र पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी, जी जी। है ना। एक आयशा, हाँ। एक हफ्सा, और एक और हम्म। कौन थी, बहरहाल ध्यान में नहीं आ रहा है, उसका आयशा, नाम बता दो। हफ्सा और सौदा, सौदा भी तो थी एक। हाँ सौदा भी, सौदा भी जी। ठीक है, वो उसकी हम्म। दूसरी बीवी थी सौदा। तो जी। बाकी सब पहले ही मर चुकी थी, है ना। हम्म। तो ये देखते हैं अब हम कि आयशा और सौदा और हफ्सा को क्यों नहीं लगा। तो हम हम्म। ये हदीसों में देखते हैं कि मोहम्मद ज्यादातर इन्हीं के घर पे रहता था, और जितने भी लोग हम्म। खाने का राशन का सामान या मोहम्मद को कुछ गिफ्ट देना होता था तो इसी के घर जी। पे दे देता था। तो हम्म। इससे ये साबित होता है कि इन लोग का इम्यून सिस्टम सही रहा। हम्म। ये अगर ये बोला ना मैंने शुरू में ही कि एचआईवी होता है एक हार्ड वाला, जो किसी के साथ भी करो तो लग ही हम्म। जाएगा। आपके पीछे कोई मोमिन भौंक हम्म। रहा है, थोड़ा चुप कराइएगा। हाँ। तो ये कुरान में भी है, ये कुरान में भी तो है कि 11 पत्नियों और 11 दासियों की रखने की यहाँ पे मिलती है, रेफरेंस है कुरान की 33 की 50, हाँ जिसमें बिल्कुल। मोहम्मद के लिए खास तौर पर औरतें व दासियां रखने की इजाजत दी गई है। सूरह इजाजत दी अल-अहज़ाब गई। की 50 सूरह में। मोमिनून की वो सूरह पांचवी आता है। हाँ 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 उसमें भी है, मैंने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी फुफेरी चचेरी ममेरी खलेरी बहनों को हाँ हलाल हाँ। कर दिया, इसके अलावा तुम हिदा हिबा है, उसके बाद मुत्ता है, उसके बाद लौंडिया है, मलकल यमीन, बीवियां तो हैं ही। तो हम्म। इससे हो गया कि बिल्कुल। उनकी बाकी बीवियां पहले ही निपट गई, हाँ। और इन बीवियों का इम्यून सिस्टम सही रहा, इसलिए उनकी डेथ बाद में हुई। जी। और सबसे मेन बात अब मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। हम्म। वे हम्म। क्लेम करते हैं कि मोहम्मद की मौत जहर से हुई है, ठीक है। हम्म। हम्म। अगर मोहम्मद की मौत जहर से हुई है तो मोहम्मद झूठा हो गया, सबसे पहली चीज तो ये, हाँ। क्योंकि उस औरत जी। ने इस नियत से दिया था कि अगर ये झूठा होगा तो मर जाएगा, मर इसलिए जाएगा, सही मोहम्मद बात है। झूठा था, ठीक है। या दूसरा अल्लाह चीज उसको पहले ये ही बता देगा। पहले ही बता देगा। अगर सच्चा होगा तो इसको अल्लाह पहले ही बता देगा कि इसमें जहर है। हाँ, और जी। वो जबकि इसने खाया भी नहीं था, सिर्फ मुंह मेरा के उगल दिया था, और उसका साथी जो था हाँ। बर्रा नाम था उसका, उसने पूरा खाया था और जी मरा जी। था, तो खाया भी नहीं था। मर गया था वहीं। हाँ। हाँ, तो ये तो क्लेम हो गया झूठा प्रॉफिट होने का, पहला चीज। दूसरा हम्म। चीज सबसे बड़ा बात यह है कि दुनिया का कोई भी जहर 3 साल तक असर नहीं करता। जी जी। कितना भी खतरनाक जहर हो, कितना भी धीमा जहर हो, 3 साल हाँ के हाँ। बाद अपने असर दिखाई, ये नामुमकिन है। पूरे साइंस की किताबें उठा के देख सकते हैं आप, जी। जितनी भी किताबें हैं आप उठा के देख लीजिए, 3 साल के बाद असर करना ये नामुमकिन है। हाँ हाँ। समझ गए आप। अच्छा। तो इनका क्लेम दोबारा जी हो जी। जाता है झूठा, हम्म। क्योंकि अब बहुत ये बढ़िया। भी तो देखना है कि उस समय मेडिकल साइंस नहीं था, बीमारी का पता कैसे हम्म। चलेगा। हाँ, हाँ। दूसरी चीज अगर पता चल भी गया कि हाँ ये घापाघाप करने से इसको बीमारी लगा है, तो लिख नहीं सकते हैं ना, हम्म। इतना बड़ा आदमी है बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ। कैसे लिखेगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल। साबित हो गया ये सही फाइनल बात है। कि एचआईवी या हाँ सिफिलिस से हाँ। मर गई। अब आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। हो, बिल्कुल। जी। तो हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू कीजिए आप अपनी बात हाँ अभी। हाँ, नहीं नहीं, आप बात कर रहे थे, आप रखिए अपना बात। हाँ,
तो अब आगे बढ़ते हैं कि उसके खानदान में और भी किसी को हुआ सिफिलिस, या इस तरह का कोई और एग्जांपल हमको हम्म, मिलना चाहिए ना, कि हाँ भाई उस दौर में जी जी। सिफिलिस था, होता था। तो अगला हम्म। एग्जांपल आता है उसके बड़े नवासे हसन का। अच्छा। हसन की 70 बीवियां थी, कहीं पे 90 भी है। इसके 90 का अलावा जिक्र भी लौंडिया आता है। भी है लोंडिया है ना। लोंडिया अलग है। लौंडिया अलग है, 70 तो बीवियों का जिक्र है इब्न हाँ साद की किताब में। उसके अलावा जी। तबरी भी लिखा है उसके बारे में, और हिशाम भी लिखा है उसके हम्म, बारे में। लेकिन जी। यहाँ 70 बीवियां कंफर्म है। उसके अलावा लौंडिया अलग से। उसको भी इसी तरह से जहर का बहाना दिया गया। उसका भी जब खून की उल्टी होने लगी, क्योंकि जब ज्यादा उसको सिफिलिस बढ़ चुका था, क्योंकि वो तो जवान था ना, बूढ़ा हुआ हम्म, नहीं था, और मोहम्मद बूढ़ा हो गया था, जी। इसलिए लागर हो चुका था। ये लागर नहीं हुआ हाँ था। हाँ। इसका बॉडी अभी उसी फंक्शन में जी। काम कर रहा था, उस बीमारी को कम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए इसका लिवर कट कट के बाहर गिर रहा था। हम्म, लेकिन बहाना क्या दिया गया कि नहीं, जी। इसको भी जहर दिया गया है। क्योंकि उसकी भी मौत करीब करीब 1 महीने के बाद हुई है। जो जहर की बात बताई हम्म, जाती है, उसकी मौत जी। 1 महीने के बाद दिखती है। तो यहाँ भी ये भी हाँ साबित है कि उसका भी सेक्स लाइफ बहुत एक्टिव था। उसकी भी मौत जी। जहर के बहाना से बताया जा रहा है। और मौत उसी तरह से हो रही है जैसे मोहम्मद की हुई। जी। सेल्फी आप देख रहे हैं ना, तो जिसका बिल्कुल सेक्स बिल्कुल। लाइफ ज्यादा था, तो इसी तरह से बीमारी हो गई है। हाँ बस फिर, और मुझे इसके बारे में सही पता बात। कैसे चला, मैं ये भी बता देता हूँ। हम्म, कि जब वो जहर के बारे में पता कर रहा था, मैं खैबर के बारे में पढ़ रहा था, तो भाई कौन हम्म, सा ऐसा जहर है कि 3 साल के बाद असर करे। क्योंकि ज्यादातर कोई जी। भी जहर हो ना, वो हम्म, 1 हफ्ते के अंदर अपना असर दिखा ही देगा। जी। मारे भले में, अगर अभी तुरंत पता चला है, उसको प्रिजर्व करने की कोशिश किया जाए, तो बचाया जा सकता है हम्म, उसको। लेकिन उस समय मेडिकल जी साइंस बिल्कुल। उतना ऊपर नहीं गया था, उतना ऊपर क्या, बिल्कुल ही हाँ नहीं था। वो जाता भी कैसे, नबी मोहम्मद जो है अपनी अपनी हाँकते थे और किसी की मानते भी नहीं थे। तो जी कोई अगर इलाज करता भी तो कैसे करता। वो एक एक जी हदीस जी जी। मिलती है हमें कि उनको एक मौत के टाइम पे उनकी सारी बीवियों ने मिलकर उनको एक दवाई पिलाई थी। तो मोहम्मद को इतना गुस्सा आया था कि मैं इनको इनसे बदला लूंगा। और ये उसको जब होश बना तो उसने वही दवाई सारी बीवियों को जबरदस्ती पिलाई थी। जी बदला लिया लिया था एक तरह से। सही पकड़े, हाँ सही पकड़े, सही पकड़े। बिल्कुल। तो ये हाँ, चीजें कैसे मान ले कि वो किसी की मानता होगा। वो अपनी अपनी हाँकता था, बिल्कुल। इसलिए उसको ये चीजें हुई, और हुई भी होंगी तो इलाज नहीं करवाया। ये साफ साफ सिजोफ्रेनिया का ये है, अपनी बात जी। मनवाना, अड़े रहना, या ये क्या, इमोशन लेस हो जाना आदमी, न ज्यादा हंसना, न हाँ ज्यादा गुस्सा होना, न ज्यादा ये बात करना। ये हाँ सिजोफ्रेनिया के लक्षण है, ये भी आता है। इस बात पे फिट बिल्कुल होता है। बिल्कुल। यानी कि दो हाँ बीमारी फाइनल साबित है, प्रोफेट सिंड्रोम तो था ही। यानी यार कमाल की बात है, बंदे का जहाँ दिमाग चलेगा तो उसके पास जो जो आते थे लोग मुसलमान हो चुके थे, उनसे आके पूछते भी थे ना, तो उनको भी वो ऐसी ही बातें बताता था। जैसे कि कुछ लोग आए थे कि नबी मोहम्मद के बारे में जानने के लिए कि भाई हम हमारे अंदर ये बीमारी है, तो हम इसका इलाज कैसे करें। तो यानी एक तरह से वो डॉक्टरी भी करता था। ये उसने कहा कि आप ऊँटनी का पेशाब और उसका दूध मिला के एक खास तरीके से पिएंगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। जी। और उन लोगों और ने एक बात उन बता लोग दूं, सुनो, उन आंखों के अंधों ने जो ना वो काम किया भी। और आज हकीकत तक कर में रहा जब उन्होंने है, आज तक हाँ कर रहा है। अब एक बात बताओ यार, जिस आदमी को जिस चीज से फायदा होगा वो उसको क्यों नुकसान पहुंचाएगा, जिसने बीमारी का इलाज बताया। अब उन लोगों ने जब उनको इलाज नहीं मिला और सही नहीं हुए ना वे, तो उन्होंने क्या काम किया, वे ऊँटनी सारी चुरा ली और उनके जो रखवाली थे उनको भी मारा पीटा और वो उनको लेकर भाग गए थे। तब उस डॉक्टर नबी मोहम्मद ने ये हुक्म दिया कि अब उन हरामियों को जहां भी पाओ उन्हें पकड़ के लाओ। और उनको इतना बुरी तरह से मौत दी भाई साहब, उनकी आंखें तक फोड़ दी, हाथ पैर काट के उन्हें जी धूप में डाल दिया। इतनी खतरनाक उनको मौत दी गई। अब सोचो, उसने जी बीमारी का इलाज बताया, उनको आराम नहीं हुआ, और वो उन्होंने बदला ही तो लिया था एक तरह से कि हमारा टाइम वेस्ट किया इस बंदे ने, हमें इतनी गंदी चीज पिला दी। जी। है ना। तो देखो कहाँ से कहाँ, ये डॉक्टर भी था एक तरह से। झोला छाप डॉक्टर नबी मोहम्मद, भोला झोला साहब क्या वो, छाप डॉक्टर।
झोला छाप भी नहीं, वो पुकी बाबा आजकल नहीं आया है, झूठ मूठ का कोई भी इलाज बता दो, निर्मल बाबा। हाँ यहाँ समोसा जी खाते हो जी। बेटा, लाल चटनी के साथ खाओ हाँ, ठीक हो जाओगे। जी जी बिल्कुल। और एक बात बता दे रहा हूँ अभी पेशाब के बारे में। ये लोग पेशाब पेशाब हाँ पीते हैं। दुनिया में हाँ सिर्फ एक जानवर है, कस्तूरी हिरन, हाँ जिसके पेशाब जी से खुशबू आती है। ठीक है, हाँ हाँ इसके हाँ अलावा दुनिया में कोई ऐसा हाँ जानवर नहीं है जिसके पेशाब में कभी भी किसी तरह का शिफा हो। आप कोई है तो हाँ भैया साबित कर दीजिए लाके। बिल्कुल उसमें बिल्कुल। भी शिफा नहीं हाँ है, उसमें खुशबू है। एक चीज में, एक मेडिकल साइंस में हम आज के टाइम में ये जरूर जानते हैं कि भाई पेशाब में तो शिफा हो या ना हो, लेकिन हाँ जो आदमी का जो स्पर्म वगैरह होता है उसमें जरूर शिफा है, ये मेडिकल लाइन से भी देखें तो, क्योंकि में शिफा होने का रीजन है सर। सर, पेशाब हाँ जो हाँ है हाँ वो हमारे शरीर का वेस्ट है, और स्पर्म जो हम्म। हमारा बनता है वो प्रोटीन से बनता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जी, इस वजह बिल्कुल। से अब उसे चाहे शिफा पेट, अब उसे हो चाहे सकता पेट है, में नहीं डाल हो दो, सकता। अब हाँ, हाँ अब उसे चाहे औरत के गर्भ में डाल दो या उसके मुंह में डाल दो, भैया वो ताकत देगा ही देगा। और बाकी है, हालांकि नहीं ये नहीं, बहुत ऐसा घिनौना नहीं है। लगता है। नहीं, नहीं नहीं हेलो सुनिए, सर, ये करना, ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, ये बहुत घिनौना लगता है, ऐसा करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन है ये ताकतवर चीज, ये मेडिकल साइंस से साबित है ये चीज। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई चीज अगर मान लो शरीर पर लगाने की है और उसका फायदा पीने से भी हो रहा, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि उसको पिए ही जावे, ये सही नहीं है। जी। जी, चलिए शुरू करो। हाँ, तो क्या मेरा पॉइंट साबित हो पाया? मैं यही पूछना चाह रहा था। बिल्कुल सही है ये, इसमें हम्म, भाई बनता भी है ये चीजें जो मैंने बताई अभी, कि वो कितनी कुछ ऐसी औरतें थी जो विधवा थी, उनसे उन्होंने शादी की थी, तो जरूरी नहीं है कि भाई 4-5 औरतों से ये सब बीमारी लग जाए, एक से भी लग जाएगी ना, एक लक्षण भी अगर लग गया, कहते हैं कि हल्का सा तार चुभ जाए शरीर में तो उसका फुंसी का फुंसा बन जाता है। तो वो भाई बिल्कुल साहब वो बिल्कुल। ऐसे ही हुआ है बिल्कुल, कि उन्होंने उनके साथ संबंध बनाए और फिर वो बीमारी लगी मोहम्मद साहब को, फिर लगी और औरतों को, समझे, और पांति तो और कितनी थी ही थी। और एक समझे बात जी। और लास्ट बताना चाहूंगा मैं, कि अगर जी अभी भी किसी को डाउट है मेरी बात पे, तो आप एक काम कीजिए हाँ कि मोहम्मद की मौत के समय उनके लक्षण क्या थे और हाँ सिफिलिस के लक्षण क्या है, ये दोनों को मैच करा के आप देख जी लीजिए। आपका दूध का बिल्कुल दूध पानी का बिल्कुल पानी बिल्कुल। हो जाएगा। उसी तरह से आप हसन की हाँ मौत का भी देख सकते हैं। सिंपल सी जी बात जी है। बिल्कुल। हाँ अच्छा, अब्दुल्ला भाई आए हैं हमारे, स्वागत है अब्दुल्ला भाई का। जी अब्दुल्ला भाई। जी, जय हिंद, वंदे मातरम सभी भाइयों को। जय हिंद जय जय हिंद। हिंद। जी। जी, क्या बात हो रही थी बताइए। नबी मोहम्मद की मौत कैसे हुई, ये तो आप बता दोगे हदीसों के हिसाब से या वैसे, लेकिन यहाँ पे हम कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं जो आपने शायद सुनी नहीं है, कि नबी मोहम्मद जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो सकता है मौत एड्स से भी हुई हो, HIV से भी हुई हो। तो ये हम कह जी रहे हैं कि भाई क्योंकि उन्होंने कुछ औरतें ऐसी थी जो विधवा थी, उनसे भी शादी की, तो हो सकता है उनको ये बीमारी हो, समझे, और ये चीजें फिर आगे फैली हो। भाई सवाल बनता है, हो भी सकता है बिल्कुल। जी अब्दुल्ला अच्छा। भाई। हाँ जी। जी बिल्कुल अच्छा जी। जी क्या, मैंने तो कभी अच्छा ऐसा जी क्या, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। मैंने सुना नहीं है, नहीं ये तो एक सुना नहीं मेरे लिए है। नई बात हो सु- नई बात हो जाएगी। बिल्कुल ये नई, ये बिल्कुल नई बात है, और भाई ने, आबिद भाई ने ये बात उठाई है, तो इसमें मैं इनका इसलिए साथ दे रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हमें लगता है वहां से हुई हो, क्योंकि भाई वो बिल्कुल। औरतें विधवा थी, वो औरतें विधवा जी थी। अभी तुम देखो, डॉक्टर जाकिर नालायक जो है उसके बारे में ये चीजें चल रही है कि उसको एड्स हो चुका है, उसकी उसकी जो बीवी और बहन है उनको भी होगा है। अच्छा तो यार इस समझने वाली बात है, जब वो इतना आज के टाइम में बहुत बड़ा अल्लाह वाला माना जाता है, जाकिर नालायक, तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है, जब उस बंदे को ये चीजें हो सकती है, तो भाई साहब जो उसके बड़े पैगंबर साहब हैं उनको भी तो हो सकती है यार, है। उस समय तो और फिर मेडिकल जी साइंस कमाल इतनी की आगे बात, भी नहीं बढ़ी थी। हाँ, और कमाल की बात है यार, फिर उसकी बहन को कैसा होगा जी, चलो उसे ही हो रहा है या उसकी वजह से किसी और को फैलेगा, उसकी बहन में कैसे आ गई ये बीमारी, जी। है भैया। कमाल की बात है, इसका मतलब उसने बहन के साथ ही टंग टोंग कर लिया। अच्छा जी, ये तो भाई कमाल हो बहन गया। को तो जब भी हुआ होगा, भाई सुनो, अगर मान लो HIV एड्स हुआ है जाकिर को, तो उसको तो हुआ होगा किसी और से, ठीक है। जी और फिर एकदम से रिपोर्ट लेकर के आ रही बहन को भी हो रहा है, तो बहन को कहाँ से होगा एकदम,
माफी चाहूंगा बेटी को, बेटी को, हैं? बेटी हाँ, को, बेटी को, जाकिर बेटी को, को। बेटी को। चलो अजी, चलो बेटी हो, बहन हो, या दीदी तो हो, एहसान कोई भाई भी ये हो, है पता तो कैसे उसी की चला, तरह। ये पता कैसे इसका चला कि उनको एड्स हुआ है, एड्स हुआ है? भाई क्योंकि उस टाइम पर अरे तो भाई हाँ अफवाह सुनो, बातें चल रही हैं, एक बात बताओ, बातें हुई हुई चलती हैं भाई, बेहुई बात नहीं चले जी करती। समझे? आज तक क्यों नहीं कहा किसी ने, जाकिर नायक ने किसी के साथ संबंध बना दिया या कुछ और कर दिया? ये अभी क्यों चली ये बात? अब रिपोर्ट भी दिखाई जा रही है किसी ने चैनल पर, तो रिपोर्ट भी दिखा रहा है उसकी, डॉक्टर की। आप जी मलेशियन है। न्यूज देखते हैं? अगर नहीं देखते हैं तो कोई भी वेबसाइट उठा के जाकिर नायक से जुड़ा हुआ आप पढ़ लीजिए, रिसेंटली का, आपको हाँ। सारी जानकारी मिल हाँ, जाएगी। लेकिन मैंने सुना है वो बिल्कुल। फेक न्यूज है, तो एहसान भाई। अरे चलो फेक ही है, चलो हमने मान ली फेक है, ठीक है, अगर मान के चलो हो जी ही गया उसके बीमारी हो, है, तो हो जी क्यों रही है उसके? अब ये बात चला कौन रहा है? समाज समझ में नहीं आ रहा। चलो ये बताओ, चलो मुझे। देखो, धुआं तभी उठता है जब कहीं ना कहीं आग लगी हो, समझे भाई? अब आग गोला लगी हो और फिर वो अस्पताल अस्पताल में पड़ा हुआ दिखा रहे हैं उसे, हैं? इसके इतने बड़ी न्यूज को क्यों आगे फैलने देगा? अब तक तो मुसलमान जो खड़े रहते, रुक के तारे लगते। ये सही बात है बिल्कुल। ओलमा क्यों छुपेंगे? क्यों नहीं बना रहे इस चीज पे ऑब्जेक्शन? क्यों नहीं उठा रहे? जी समझे जी? चलो खैर, हम इस चीज को नहीं करते, आगे बढ़ते जी हैं। जी जी आबिद भाई। आगे बढ़िए। जी भाई आगे बढ़िए। जी आप 2 मिनट बात कीजिए, मैं थोड़ा सा देख के आता हूँ। ठीक है। अच्छा, हम किसी भाई को ले लेते हैं, चाचा जी है हमारे, उनको ले लेते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर एक भाई और है उनको लेंगे। जी चाचा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू एहसान भाई, अब्दुल्ला भाई, और वो तीसरे भाई साहब कौन थे, उनका नाम मैं भूल गया, जो कोई भी आबिद है। भाई। अरे हाँ हाँ, आप तीनों हाँ, को राम राम, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल, सब कुछ जो आता है। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं एक बात जी बोलने नमस्कार। आया था, और अरे सुनिए सुनिए, मैं एक बात बोलने आया था और जाकिर नाइक की बात आ गई, तो फिर मैं हम्म। इसकी पहले थोड़ा बात करूंगा। आपने बोला ना हम्म। कि जाकिर हम्म। नाइक को मलेशिया में हॉस्पिटल में है, ठीक है, हम्म। और उसको हम्म। एड्स है। फिर वो हम्म। पाकिस्तानी वो लेडीज है ना, और मलेशिया का हम्म। कोई है, उसने बोला कि उसकी वाइफ को भी एड्स है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, हम्म। अगर जी। जाकिर नाइक को एड्स होगा, अगर आपकी, अब हम्म। फॉर एग्जांपल आपको एड्स होगा, तो आपकी वाइफ को भी तो एड्स होगा ना, कि मतलब आप हाँ हाँ, सेक्सुअल, हाँ 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 जी, जी बराबर। बिल्कुल। अब अब ये खबर आई है कि उसकी बेटी को भी एड्स है, तो हाँ। नहीं, ये पाकिस्तानी और इंडोनेशियन चैनल का हवाला है, मेरा नहीं है, मैंने तो सिर्फ सुना। तो मैं सिर्फ हाँ। एहसान भाई, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो बहन बेटी बकरी, बराबर, हम्म। ये तो हाँ। कुरान में है कि सबको पेल दो। हाँ। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप इंडोनेशियन गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें कि जाकिर नाइक की बकरी का भी HIV टेस्ट करे ना। जी, ये भी बात सही है, कंटिन्यू लेकिन क्या पता, क्या पता बहुत उनके जबरदस्त बकरी ना हो बात भैया। है। नहीं, क्या पता होगी बकरी ना होगी। हो उनपे। अरे हाँ भाई। मोमिनों की 5वीं बीवी ही बकरी है भाई। बहुत हाँ हाँ जबरदस्त बात है। हाँ। लड़कियों की 5वीं और बीवी उनको बकरी पेल होती दो, है। कि उनके पकड़ के पेल दो, और बदले में 1 किलो सरसों का तेल दो। जी हाँ जी। जी जी जी, बेशक बेशक। बिल्कुल। अब यार हाँ एक चीज जी। और भी है, मैं इस्लाम को एक ऐसा चीज मानता हूँ, जैसे एक चोर हो ना, चोर, और वो चोर है, उसके हाथ में थैला है, और उसके हाथ में थैला है, और वो चोर भी है, और पूरी सोसाइटी का जिम्मेदार भी है, और उस थैले को ले घूम रहा है मोहल्ले में 1-2 महीने से, कह रहा है इस थैले में जो कुछ है मुझे ही पता, और जो मैं कहूंगा वो तुम्हें मानना पड़ेगा। अब मानना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो उनका हाकिम है, अगर जो ना मानने का तो उसकी स्नाड़ कटवा देगा वो। अब थैले में क्या है वो तो उसी को पता है ना, चोर को। अब क्या है, वो थैला अब किसी ने चुरा लिया, अब चुरा लिया, उस वो देखने लगा, चोर ने चुरा लिया, उस चोर के घर में चोरी होगी। अब उस चोर ने देखा उस थैले में ऐसा है क्या, अब उसने देखा यार जो वो बंदा बताता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है इस थैले में, है, तो वो चोर हम हैं, और वो थैला हमारे नबी का है, वो थैला हमने चुरा लिया कि उसमें हमें पता चल रहा है उसमें है क्या। अब हम सबको बता रहे हैं कि भाई ये सब बेकार की बात है, जो उन्होंने बताया ऐसा नहीं है, बाकी अब वो रहे नहीं, अब हम बता रहे हैं इसमें है क्या। अब हमारे जो मुसलमान भाई है उनको लग रहा बुरा,
कि ये थैला चोरी हुआ क्यों, काश के ना होता। समझे जी? हाँ समझ जी गया। जी, बहुत सर बहुत सही कंटिन्यू बात करें। कही आपने। बिल्कुल। जैसे एक और एग्जांपल मैं सिंपल सा दे देता हूँ कि जी। एक गांव है, उसमें एक बंद कमरा है। लोग हाँ। उसमें जाने से डरते हैं, उसमें जाने से मना करते हैं, लेकिन एक बंदा है कि भाई मुझे उसमें देखना है कि क्या है। हम लोग इस हाँ। कमरे को इतने तवज्जो दे क्यों रहे हैं? लोग उससे रोक हाँ। रहे हैं कि नहीं, उसमें से जो बात आ रही है तुमको मानना है। लेकिन ये बंदा जिद पड़ा हुआ है कि मुझे देखना है। एक दिन उसने वो हाँ। कमरा खोल दिया। उसने देखा तो यहाँ तो हाँ। सिर्फ जाले लगे हुए हैं और कुछ है ही नहीं। हम्म। एग्जैक्टली यही चीज इस्लाम है। हम्म। आपको आंख बंद करके मानना है, सवाल नहीं उठाने हैं। सवाल उठाएंगे हम्म। तो फिर ये सवाल उठ जाएगा तुरंत आपके किरदार पे कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, सही, ये खराब हो गया, इसको जी। निकालो, ये मुर्तद हो गया, इसको हटाओ, जी। जी। मारो, कत्ल करो, ये है। हाँ। तो वो दरवाजा हमने खोल दिया, वो जाला हमने हाँ। दिखा दिया, वो गंदगी हमने दिखाई, और इस वजह से हमारी बिल्कुल। जान पे दुश्मन घूम रहे हैं। यही बात है। हाँ बिल्कुल, यही तो चीज है। अब भैया उस थैले की तनी इतनी मजबूत है कि हम उसे पकड़ के घूम रहे हैं अपने कंधे में लटकाओ कि आ जाओ जी सुन लो हमारी बात। और जो जो सुनेगा और समझेगा वो तो आ जाएगा, अकल पे आ जाएगा कि भाई हाँ ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं थैले में। तो थैले में हकीकत है वही है जो हमने पढ़ लिया। समझे जी जी? अब जो हाँ जी। जिनके जिनके धंधे चल रहे हैं इस थैले के झूठ को लेके, वे इस चीज को मानना नहीं चाहते। समझे जी? तो हाँ ये हाँ कहानी है जी। सारी। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। अब्दुल्ला भाई लास्ट क्वेश्चन हाँ। 1 डेढ़ मिनट में खत्म हो जाएगा। मुझे एक हम्म। मुस्लिम ने क्वेश्चन पूछा कि चाचा जी आप तो पिछले 3 4 साल से ये सब चैनल पे जाते हो, ठीक है। मैं हम्म। पहले कम हम्म। जाता था, अभी ज्यादा जाना चालू कर दिया है। तो आपको क्या हम्म। लगता है कि हाँ ये क्या करते हैं? तो मैंने सिर्फ इतना ही किया इनको कि आप सब रेफरेंस जो एक्स मुस्लिम देते हैं कुरान से हम्म। हदीस से, आप उन मुफ्तियों के पास लेके जाओ। मैंने उनको बोला कि भाई 96 97 में मैं इस्लाम पे पीएचडी करता था, मैंने 4.5 किलो सब वो कंप्लीट किया, वो मैं छोड़ दिया। आप उनसे इनका रेफरेंस क्वेश्चन पूछो कि आप अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, ये कुरान में ये आयत है सूरह तौबा की, सूरह अनफाल की, आप हमको क्यों नहीं हम्म। बताते? आप हम जब बता, हम्म। ये लोग एक्स मुस्लिम और ये कुछ आ अरे ऐसान भाई आप सुनिए, कुछ हिंदू है ना, वो आपकी चैनल सुन के पैनलिस्ट पे आ जाते हैं, वो सब सुनाते हैं। हम्म। तो मैंने जी उसको जी, बोला कि आपकी बात भाई समझ आप में आ गई जाओ, है। आपके आपके मुफ्ती मौलाना से क्वेश्चन करो और उनसे ये पूछो कि जो बहुत हम्म। बड़े जो एक्स मुस्लिम है उनकी चैनल पे जाए, हम्म। आप उधर बैठ के वो चिकन दाना और ये खा रहे हैं और इतना तोंद बढ़ाई है, तो आपका तो कुछ है नहीं। तो मेरे को क्या बोला ऐसा पे मालूम है, ये उनका हम्म। एक हाँ मुफ्ती था, वो बोला कि एक्स मुस्लिम की चैनल पे जाने का नहीं, इधर आने का, हमारे सुनने का और फिर हाँ हम्म। बात करने का। तो फिर वो हम्म। मेरा ही घर का इंसान था, तो उसने बोला ना, बिल्कुल। हाँ उनके उसके साथ लड़ाई की इन्होंने, ये मुफ्ती और हम्म। मौलाना ने। हाँ, ये हम्म। बोलने को तैयार ही नहीं है। फिर मैंने उसको बोला नहीं। कि हाँ, ये लोग अपनी दुकान ही चलाना मांगते हैं, इनको भी पता है कि इसमें क्या लिखा है, लेकिन ये लोग अपने ही दुकान चलाने को तैयार है। हम्म। इसलिए आप सबको कुछ बिल्कुल। सच बताए नहीं देंगे। जैसे हमारे हिंदुइज्म में है ना, सब हम्म। ये जो कथा करते हैं आप सुनिएगा, कथा करते हैं तो क्या पैसा हम्म। लेते हैं? 30 लाख 30 लाख 40 लाख। और हम्म। फिर जो उनका जो मेंबर स्ट्रीम है ना, तो उनके हम्म। साथ वो उन जो तबला बजाने वाले का, बाजा बजाने वाले का, सबको पैसा दे देते हैं, तो उनका चल जाता हम्म। है। बाद में मुनाफा हम्म। काट के 12 15 लाख 12 15 दिन के, मतलब 7 से 8 दिन कथा चलती है ना, तो 15 लाख हम्म। मिनिमम उनके, हमारे यहाँ भी यही प्रॉब्लम है, उनका आ जाते हम्म। हैं। और फिर वो साल में 5 6 कथा करते हैं, मतलब 1 करोड़ रुपया हुआ,
और वो रुपया इनकम टैक्स में आता भी नहीं है। जैसे ये हेलो एक मिनट, हेलो हाँ सर। जी, हाँ जी जी, कंटिन्यू चलो करिए। ठीक है, चलो खत्म। चलो ठीक है जी, आप आपकी बात होगी है। और आपकी हमारे एक बात भाई है, बैठे हैं ये काफिर बात नाम से, इनसे बात करते हैं। हाँ, अभी जी इनसे काफिर करते हैं। रवि भाई। हेलो। हाँ भाई। हेलो। हेलो, आ रही है हाँ आवाज, आ हाँ रही है बोलो। आपकी? एहसान भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भाई साहब। और अब्दुल्ला भाई आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ओके, बस सब बढ़िया है। बढ़िया बस। सवाल मैं रखिए, सवाल। पहले भी मैं पहले भी आपका चैनल पे आया हूँ, नाम चेंज कर लिया हूँ, ठीक ना? तो हाँ कोई बात रवि नहीं, राज करके बताओ। था अभी। जी जी। रवि रंजन भारती करके था, ठीक है। अच्छा, जी अपना हाँ सवाल हाँ रखिए। ये जो अभी आबिद भाई जो अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, उनसे मतलब हाँ। कि एक पर्सनल मेरा सवाल था, ठीक है। जी। जी आबिद भाई आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आ पूछिए। रही है भाई, आ रही है। तो मेरा एक सवाल था कि अभी अभी क्या आपका पेरेंट्स जो है, हम भी मतलब अभी बैचलर ही है, ज्यादा मेरा उम्र नहीं है, ठीक है, 25 हम्म 25 30 के बीच में ही है। तो अभी आपका ठीक। पेरेंट्स से आपका रिलेशन कैसा है? नहीं, रिलेशन तो सही सही नहीं है भाई, मतलब जैसा था वैसा है बस। कभी कभार बात हो जाता है, और मेरा छोटा बच्चा है तो उसे हम्म। देखने के लिए कभी कभार आ जाते हैं वो लोग। अच्छा, हाँ बच्चों के आते लिए जाते है। रहते हैं। एक बार दो बार आ जाते हैं छोटे बच्चे से मिलने के लिए। बाकी वैसा कुछ हम्म खास नहीं है। उन्होंने बेदखल कर ही दिया है फाइनल तरीके से मुझे। हम्म। उनका ये और कहना है आपका कि एक बार जो मुर्तद हो गया वो जिंदगी में जी कभी नहीं सुधर पाएगा, चाहे कितना बार भी वो कलमा पढ़ ले। जी हम्म। जी। अच्छा, और आपका भाई है कि नहीं? जी ये सब वो बताना मुझे सही नहीं लग रहा है अच्छा ठीक है, आपको। ठीक है, छोड़ दीजिए। ये नहीं बता सकते भाई, तो पर्सनल सवाल मत ठीक है, पूछो। ठीक है, छोड़। ठीक है। और कोई सवाल हो हाँ आपको रैशनैलिटी से या इस्लाम से जुड़ा हुआ तो आप नहीं मुझसे नहीं, पूछ सकते हाँ। मैं लास्ट में यही कहना चाह रहा था कि आप भी एक चैनल बनाइए, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। जरूर 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 बनवाएंगे इनका बनाएंगे। चैनल। हाँ जी। बाकी आप एहसान भाई के चैनल को ही हमारा चैनल समझिए, जिन्होंने मुझे बहुत जी मदद की है। मैं हमेशा यहाँ आता रहूंगा। जी जी। बिल्कुल। आप भी एक चैनल बनाइए, हम लोग भी उसका सपोर्ट करेंगे, ठीक ना? यही कहना था, ठीक है। थैंक यू। जी फिलहाल भाई साहब जितने भाई देख रहे हैं, वो हमारे आबिद भाई को सपोर्ट जरूर करें, उनकी फाइनेंशियली सपोर्ट जरूर करें। इंग्लिश में मैं ज्यादा जी बोल तो नहीं सकता, बस कभी कभी बोलने की कोशिश करूँ। तो भाई प्लीज हमारे लिए help जरूर जी करें। तोहफा भाई, क्या हाल है? स्वागत है आपका तोहफा भाई। हाँ जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सभी अरे दोस्तों तो को, सुनने वालों को जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। जी जय हिंद, एहसान आदाब, भाई। जय हिंद, बंदे मातरम। हाँ, ये अब्दुल्ला तोहफा भाई, मैं भाई, जरा उसमें चला गया था, अंसारी भाई के साथ जुड़ा था जरा। हाँ तोहफा मैं भाई। लड़का का। हाँ, हाँ मैं एक बोलिए। बात और कहना चाहूंगा, कोई मेरी मजबूरी थी जो मैं अंसारी भाई और आपके साथ नहीं जुड़ पाया था, ठीक है। नहीं, आप जुड़े थे ना, आप चले आए थे ना। हाँ, वो कोई प्रॉब्लम थी थोड़ी, अरे टाइम। प्रॉब्लम कुछ नहीं जी, है, हमारे साथ था आज पूरे दिन हमारे हाँ साथ था। और हम नहीं, अपना कुछ हाँ, इस काम वजह कर से रहे थे। काम कर रहे थे हाँ कुछ। हाँ हाँ, अब्दुल्ला भाई जुड़े थे। अंसारी भाई लाइव स्ट्रीम शुरू किए ना, तो मैं भी जी जुड़ा जी था शुरू से। और अब्दुल्ला जी भाई जी। भी जुड़ गए थे, तो मुझे काम पड़ गया है, समझ गए, तो मैं बोल कर आपने अंसारी भाई को आपने निकला देखा हूँ। था तो भाई आपने देखा था, मैंने बैक कैमरा है ना ऑन किया था, समीर भाई सामने बैठे हुए थे और सलीम हाँ, भाई भी मैं थे चला गया था। मेरे जो अच्छा। है ना, डॉक्टर के पास से मैं अभी आया हूँ, समझ गया ना। मेरे जी लड़का जी का तबीयत खराब था, जी। तो वहीं पे जरा टाइम लग गया है ज्यादा, समझ गए। तो अभी अभी आया, जस्ट आया ही हूँ। फिर उसको इंजेक्शन दिलवाना है अपने बगल वाले दुकान पे, डॉक्टर ने तो इंजेक्शन लिखा है ना, तो उसको जी फिर इंजेक्शन अभी दिलवाना है। घर के बगल में एक दवा का दुकान है, केमिस्ट क्या? वाला है, तो वो बोला। हाँ जी मैं माफी चाहूंगा, मगर यहाँ पे पर्सनल बातें ना करें तो बेहतर रहेगा हाँ, थोड़ा। तो वो मैं इसीलिए चला गया, मैं इसलिए अभी जुड़ा हूँ, अभी आया हूँ, तो मैं देखा जी हूँ। तो भाई। ठीक है, पर्सनल बात है भैया, हम तो भाई लाइव करते हैं तो हमारे सब परिवार है। जितने हमारे बिल्कुल व्यूवर्स सुन रहे बिल्कुल। हैं, ये सारे हाँ हमारे जी बिल्कुल परिवार चलो हैं। बिल्कुल। कोई और ये मोमिन सारे भी व्यूवर कोई बात हमारे अपने नहीं। परिवार है परिवार जी। समझते हैं, पर्सनल जो हमें बातें अपनी हैं ना सेफ्टी का भी हमारी, ख्याल रखना है। तो हमारी परेशानी हम अपने व्यूवर्स को नहीं बताएंगे, तो क्योंकि देखिए एक्स मुस्लिमों का जिंदगी परेशानी और कठिनाइयों से भरा हुआ है, ये नहीं, रियल बेशक बात है और बेशक, बहुत फैक्ट सही बात बात है। है।
अब मैं आपको खुल करके, आपने जब दुखती रख पर उंगली रख ही दिया तो मैं आपको बोल ही देता गुस्से में। भाई साहब मैं इतने बुरी तरह से फंसा हुआ अभी, मैं तो जानबूझ करके नहीं बताता हूँ, मैं दुख को झेल रहा हूँ, मैं इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ। माधर चोदों ने मेरे मुंह से गंदा गाली निकल रहा है, मेरे गाड़ी को मेरा रोजी रोटी का जरिए डैमेज कर दिया, घर में बच्चा बीमार है, उस साले ने मतलब काम के लिए कोई जरूरत को दुकान पे भेजो, साला सामान नहीं देता है, सामाजिक तौर पर साले ने बहिष्कार रखा है, बाइकआउट कर रखा है। मेरे मुंह से इतना गंदा गंदा गाली सुन देने का मन कर रहा है, मैं क्या बताऊं। मैं नहीं नहीं अपने दिल का राज कोई क्या बात निकालूं। नहीं। इतनी बुरी अच्छा तरह से मुझे फंसा रखा है इन बहन जो मेरे समाज ने और लोगों ने, क्योंकि मेरे 3 किलोमीटर तक मुसलमान की आबादी है और 3 किलोमीटर छोटा ब्लेड सेब बनाने के लिए ब्लेड ला, क्या दिल का दर्द बताऊं मैं, ब्लेड लाने के लिए मुझे 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। बच्चे को 2 अंडे लाने की दुकान है, अंडा नहीं देता है, अंडा रहते हुए सारा दुकानदार मना कर देता है। उनको पता चल गया हुआ है कि काम में लगे हुए हैं, इस वजह से इतने हमारे खिलाफ चारों तरफ जहर फैला दिया और नफरत फैला दिया गया है। जो गाड़ी का मेरा टायर खोल करके ले गया, बैटरी निकाल करके ले गया, मुझे साला अपाहिज बना दिया मुझे रोजी रोटी से। आज नहीं तो बच्चे वो मेरा वैसे ही बीमार, अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ मैं दुख किससे बताऊं। ये बहन के लोगड़ों ने, चलो माधर चोरों ने सुनो सुनो सुनो, अरे तोहफा भाई एक मिनट, एक मिनट। चलिए भाव भाड़ हो आप। हाँ हाँ सुनो जितने भी मेरी बात। हमारे सुनने वाले व्यूअर आप हैं, एक मिनट, कितना बड़ा मैं एक काम अरे किया सुनो जो यार, इस एक्टिविज्म की वजह सुनो से भाई, बहुत बड़ा मैं कामयाब एक बन मिनट रहा हूँ। सुनो। तोहफा भाई आप मुझसे बात करना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, जी हम उस चीज को समझते हैं जो हमारे साथ गुजरती है घटनाएं, हम सभी के साथ यही कहानी है, भाई साहब तो बोल रहे हमें हैं बड़ा कि दुख है इस चीज पर्सनल का मत करो। आपके साथ। ये भाई नहीं साहब नहीं बोल रहे कोई हैं, भाई दिक्कत नहीं, भाई हम भी इंसान हैं, कोई बहन जो हाड़ मांस के हैं, कोई पत्थर बात के नहीं नहीं। बने हुए हैं, काठ के नहीं बने हुए हैं। नहीं नहीं और हम उनका इंसान कहने का हैं। मतलब कुछ जितने और था, और तो भाई एक उनका मिनट, कहने का एक मतलब मिनट, कुछ और था। के साथ एक कुछ मिनट नहीं मेरी बात हुआ या सुनिए, हमारे साथ में एक मिनट आबिद भाई, एक वो मिनट। नहीं तो करना। जितने भी हमारे व्यूअर हैं सुनने वाले, जितने भी हमारे व्यूअर हैं सुनने वाले भाइयों, आपको पता है तोफा भाई ने कैसी कैसी आपको बताई है ये वाली बातें, और हम एक्स मुस्लिमों की परेशानी को आपको ही समझनी पड़ेगी। तो हमारे तोफा भाई जो भी परेशान है, ये भाई अरे देखो मजाक, मेरे वायलेंस बच्चे के साथ की में वजह से साले परेशान है। बदतमीजी कर रहे हैं, बताओ। तो मेरे भाई एक मिनट, मुझसे तो मेरे भाई से मेरी दुश्मनी है बिल्कुल, अंसार भाई, एक मिनट, एक मिनट एहसान तो भाई, भाई, तो मेरे साला 2 अंडे लाने हाँ के लिए भेज रहा है, कुछ सामान लाने के लिए भेजा और नहीं दे रहा है दुकान पे, बेंच इस तरह से बाइक आउट कर रखा है। अरे मेरे तो बिजली जितने का भी तार अभी जो है ना, अब्दुल्ला भाई, बिजली का तार शॉर्ट कर गया, जल गया। खंबे पर चढ़ने के लिए मैं सीढ़ी, साला मैं सबके पास सीढ़ी है, मस्जिद में सीढ़ी है, नहीं दिया मैं सीढ़ी, लकड़ी का जो सीढ़ी होता है लगाने के लिए खंबे पे चढ़ने के लिए, मिस्त्री को बुला करके मैं यहाँ पर, मिस्त्री नहीं आया, 3 किलोमीटर हमारे घर से दूर है, हिंदू का एरिया, मैं हिंदू मिस्त्री को बुलवाया हूँ बिजली का तार जोड़ने के लिए। तो इस तरह से मुझे परेशान कर रखा है, तंग कर रखा है सब लोग मिल करके, मेरी जिंदगी नर्क बना, मेरे बच्चों का जिंदगी नर्क बना रखा है इन लोगों ने, मैं क्या बताऊं ऐसे ही दिल की करते हैं भड़ास। बिल्कुल, ये ऐसे ही करते हैं बिल्कुल। तो चलो तो मैं खैर ये अच्छा कहना तोहफा चाहूंगा, भाई देखो, तो मैं ये ये कहना तो चाहूंगा अच्छा ऐसा ना भाई, जितने भी मैं हमारे आ रहा हूँ व्यूअर थोड़ी हैं देर के बाद बोलता हूँ, जो मैं थोड़ा सुन रहे हैं इंजेक्शन हाँ हाँ इंजेक्शन कोई लगवा बात के नहीं, भाई की आता हूँ। आप बात को कोई दिक्कत नहीं, इसके, आप उसे संभालो पहले, फिर बात करेंगे, आप हाँ उससे बात ठीक है, करना। ओके ओके ओके, बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया। ओके ओके ओके। वो मैं हाँ बोलता हाँ नहीं कोई हूँ भाई दिक्कत नहीं साहब, है। जो ये बात बोलती है ना कि पर्सनल बातें ना करो, भाई हमारा हाँ हाँ तो कोई परिवार बात नहीं, समझते हैं, हम तो व्यूवर्स, अपने चलिए व्यूवर्स को कोई अपना बात परिवार नहीं। समझते हैं। हाँ हाँ कोई हमारा बात नहीं, आप परिवार इस मुझसे तरह बाद में कोई बात नहीं करना। माधर को दिया, यहाँ पे जो अगल बगल में ना हाँ कोई माधर को, हमारा परिवार नहीं है मुसलटा, हमारे परिवार व्यूवर्स, हमारे चलिए ठीक व्यूवर्स है, है, हमारे परिवार है। कोई बात नहीं, आप पहले अपने बच्चे को देखो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे परिवार को देखो पहले, ओके कोई ओके बात नहीं, इस ओके, चीज मैं तो चलती अभी अगर रहेगी। टाइम है तो दोबारा जुड़ूंगा अगर लाइव चलता हाँ रहा तो। हाँ हाँ ठीक है, ओके चलो ओके ओके। ओके ठीक। तो हम, जी बिल्कुल, मैं कुछ एहसान कहना भाई, चाहूँ, मैं कुछ कहूँ। जी जी, मैंने पर्सनल बातें इस सेंस में नहीं कहा कि आप अपनी कहानी मुझे मत बताओ या ये सब बात, हम मेरा कहने का मतलब ये था कि एक तो हम चलो खुद ही कोई बात नहीं मुसीबत यार, में छोड़ो हैं, इन बातों को। और अगर किसी मोमिन को पता चल गया ये मेरे यहाँ का बंदा है और ये इस तरह से जाके हमें गालियां दे रहा है, तो हो सकता है कि इन्हें और भी परेशानियां झेलना पड़ जाए। इस वजह से मैंने कहा, बाकी उनसे मैं माफी चाहता हूँ अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो। जी नहीं आबिद भाई, मसला क्या है ना, जब इंसान में परेशानी आती है ना, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, फिर वो हाँ, देखो, हमें, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, मुझे पता है इस चीज़ को, जब इंसान परेशानी आती है वो वाकई परेशान है तोहफा भाई। तो मैं तो ये भी यही कहना चाहूँगा जितने भी हमारे सुनने वाले हैं, तो हमारे तोहफा भाई के फ़ोन पर कांटेक्ट करें, उनसे बात करें और उन्हें जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।
बिल्कुल क्योंकि हाँ, क्योंकि एक्स मुस्लिमों को आप ही सपोर्ट करेंगे भाई। वो तोबा भाई एक अहम एक्स मुस्लिम है, आप सब जानते हैं। और जितने भी एक्स मुस्लिम है सभी को सपोर्ट करें, और जो जो परेशान है तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें। बस मैं तो यही कहना चाहूंगा। जी एहसान भाई, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कहा आपने। जी एहसान भाई। करें आप बात शुरू करें। एहसान भाई, हेलो एहसान भाई, जी मंजू भाई मंजू बहन बोलिए। सबको मेरी तरफ से भैया नमस्ते, और नए मेहमान को भी भैया को भी मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। एहसान भैया, मैं एक सवाल पूछना चाहती थी। एहसान भैया जी तो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। एहसान भैया नहीं है? हैंगे वो नहीं, वो हैंगे। लगता है कि व्यस्त है। आप सवाल रखिए अपना। हाँ, मैं भैया ये पूछना चाहती थी, एक आयत में है ना, जैसे एक एक इंसानियत, एक लड़के में उनके बेटे में इंसानियत होती है, और उसके बाप उसके पिता में मतलब मोमडन होते हैं। तो उसका उस वो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो कहानी क्या है। बोलते जो थोड़ा क्लियर दोनों बताइए। बाप बेटे में लड़ाई होती है, तो बेटा उनको छोड़ देता है इंसानियत समझ के, तो वो फिर बाप बोलता है कि तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं तेरा सर कलम कर देता। जी, ऐसी ये कोई आयत ध्यान में नहीं आ रही है। इस्लाम में है। कुरान में है ये आयत। जी जी, ऐसा कौन सी वाली मैंने आयत है? सुना था एक्स जी मुस्लिम के मुंह। ये एक मिनट, मंजू बहन दोबारा जरा बताइए, जरा मैं जरा उधर चला गया था, कुछ बताइए दोबारा। जैसे ना शायद नेटवर्क क्लियर है। जी जैसे जी ना है ना, पिताजी मुसलमान होते हैं, जी और बेटा इस्लाम को मानता नहीं है, बोलते हैं उसमें। जी जी ओके। बोलिए। मुझे नहीं पता है, तो उसमें ये ना ऐसे नहीं है बोले जब बाप। नहीं वो हदीस है एक, वो बताऊं कैसे, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, वही वो मैं नबी के पूछना चाहती हाँ, हूँ। नबी के अच्छा, जमाने की है, हदीस। उसका नंबर अभी फिलहाल मुझे जैसे याद हदीस। नहीं है। लेकिन हम मस्जिदों में ये हदीस सुनते आए हैं, और बयानों में बहुत सुनी है हमने ये वाली हदीस। क्या होता है कि उसका बेटा जो होता है ना, वो हाँ, इस्लाम कबूल कर लेता है। बाप इस्लाम कबूल नहीं करता है, बेटा इस्लाम कबूल कर लेता है। अच्छा, अब बेटा क्या करता होता है, है, मैं समझी बाप कर। बेटा करता है, बेटा करता है। अब क्या अच्छा। होता है कि वो नबी की तरफ से बेटा लड़ता है, और जो काफिरों की तरफ से, कुरैश की तरफ से उसका बाप लड़ता है। तो जंग हो रही होती है मुसलमान की और कुरैश की। तो जब जंग हो रही होती है तो उसके बाप की तलवार के नीचे उसका बेटा आ जाता है, तो वो तलवार को रोक लेता है और मारता नहीं है उसकी गर्दन पर, यानी उसकी जान बख्श देता है। ओह। जबकि चाहता तो वो उसे मार सकता था, लेकिन उसने सोचा कि यार मेरा बेटा है, अपना खून है, तो वो उसे नहीं मारता और उसकी जान बख्श देता है। तो जब जंग खत्म हो जाती है, तो फिर वो अपने बेटे से कहता है कि जंग के वक्त है ना, तेरी गर्दन मेरी तलवार के नीचे थी, मैंने सिर्फ इस वजह से तुझे बख्शा कि तू मेरा बेटा है, वरना चाहता तो मैं तुझे कत्ल कर सकता था, लेकिन मैंने बेटे होने की वजह से तुझे बख्श दिया। तो तब वो बेटा कहता है कि शुक्र करो कि मेरी गर्दन तुम्हारी तलवार के नीचे थी, तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के नीचे नहीं थी। अगर तुम्हारी गर्दन मेरी तलवार के नीचे होती तो मैं ये नहीं देखता कि तुम मेरे बाप हो, मैं तो ये सोचता कि आप मेरे नबी के दुश्मन हो, ओहो। मैं तलवार मार देता। ये हदीस सुनी है मैंने। अच्छा, लेकिन एक बात कहूँ मैं, इस पे जी कई लोग सवाल नहीं उठाते कि ये कैसा धर्म है जो अपने माँ बाप को कत्ल करने को सिखाता है। ये तो एक तरीके से माँ बाप की गुस्ताखी भी हो गई ना, तुमने अपने ये माँ तो बाप की रिस्पेक्ट नहीं कुरान की जिसने तुमको पैदा किया। ये तो कुरान के अंदर है ना। देखो कुरान के अंदर क्या है, कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 23 के अंदर है मेरे ख्याल से, 23। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, चाचा ताऊ, कोई भी
कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, अगर वो कुफ्र को ऊपर रखता है ना ईमान से, तो फिर वो ना तुम्हारा भाई रहता है, ना तुम्हारी बहन रहती है, ना माँ रहती है, ना बाप रहती है, फिर वो आपका दुश्मन रहता है। फिर आपको उससे नाता तोड़ देना है, उसको बेदखल कर देना है। अगर बेटा है तो उससे दूर इख्तियार करनी है। और जब मौका पड़ेगा ना जिहाद करने का, जब मौका पड़ेगा आपको उसको मारने का, तो मारने का भी हुक्म दिया गया है उसके लिए। तो ये तो इस्लाम के अंदर है। जो मुसलमान नहीं है ना, वो आपका भाई है ही नहीं, चाहे वो आपका सगा भाई क्यों ना हो, चाहे वो सगा बाप ही क्यों ना हो, बाप भी नहीं है। इस्लाम के अंदर सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करनी है आपको? अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, अल्लाह की राह में जिहाद करने से। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि सूरह तौबा की आयत नंबर 24 कहती है, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व सीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुन तखशूना कसादहा व मसाकिन तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन। कि अगर आप अपने भाइयों से, बहनों से, या अपने रिश्तेदारों से, या अपनी चाचा से, या अपनी तिजारत से, या किसी भी चीज़ से, दुनिया की से आप ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से ज़्यादा, अल्लाह के रसूल से ज़्यादा, अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज़्यादा, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फतरब्बसू, ठहरो, रुक जाओ, हत्ता याति अल्लाहु बिअमरी, वरना अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको हलाक कर देगा, आपको बर्बाद कर देगा। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, और अल्लाह ताला फासिक लोगों को हिदायत नहीं देता। तो भाई सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करनी है? अल्लाह से, और अल्लाह के रसूल से, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से। इन 3 चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है। न बाप से, न बेटे से, न माँ से, न तिजारत से, न दौलत से, न पैसे से, न घर से, दुनिया की किसी भी चीज़ से मोहब्बत नहीं करनी है। मोहब्बत सबसे ज़्यादा किससे करनी है? अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से। बस, दैट्स इट। जी, बहुत अच्छा फरमाया आपने। जी, और बहन जी, और कोई सवाल है जी, आपके? हमारे दारा सिक्को भाई आए हैं हमारे हाँ चैनल भैया, पर। एक सवाल है आपसे पूछना चाहती हूँ एक मैं। मिनट रुकिए मंजू बहन, एक मिनट रुकिए, हम अपने दारा सिक्को भाई का स्वागत कर लेते हैं। हमारे बहुत बड़े हमारे भाई हैं, वो बहुत अहम है। जी दारा सिक्को भाई बोलिए। अब्दुल्ला स्वागत है आपका। अब्दुल्ला अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। अभी जो आपने जिक्र किया ना, इसी इस्लाम की तारीख में ऐसा भी एक कैरेक्टर है जिसने अपने बाप की गर्दन फुटबॉल की तरह उड़ा दिया था, और उसकी आयत भी कुरान के अंदर मौजूद है, ला तजीदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युअद्दूना मा हद्दल्लाहु व रसूलहु। आप जो अभी माने सुनाए थे ना कि दुनिया में कोई भी अगर आपके रसूल से, आपके अल्लाह से अगर ज्यादा मोहब्बत किसी को भी करेगा तो वो जहन्नम में ही जाएगा। अगर वो बाप हो, अगर इनके खिलाफ है अल्लाह के और रसूल के, तो उसकी भी गर्दन उड़ा दो। और उड़ा दिया इब्ने जर्रा ने अपने बाप की गर्दन इसके मोहम्मद के लिए। किस तरह से उड़ाया? फुटबॉल की तरह उड़ाया। बताइए, सोचने ये सोचने वाली बात है। देखो, बात करना आसान है, लेकिन इस चीज को फील करना यार बड़ा मुश्किल है यार। जरा हम सीरियसली अगर लेके सोचे ना, तो बड़ा खतरनाक मामला है ये, छोटा मोटा मामला नहीं है ये बहुत खतरनाक मामला है। दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम बम अगर कुछ है तो ये किताब है। बिल्कुल यार, जरा सोचिए यार, बाप बेटे का रिश्ता खत्म कर दिया, माँ बेटे का रिश्ता खत्म कर दिया, भाई भाई का रिश्ता खत्म कर दिया, सारे रिश्ते खत्म कर दिए। कोई भी रिश्ता ही नहीं है अगर वो इस्लाम से ऊपर कुफ्र को रखता है अगर तो। और इतना ये जाहिलों को, मदरसा छापों को ये बात ही नहीं समझ में आ रही है। आयत के अंदर खुद बोल रहा है कि तुम्हारे रिश्तेदारों से, भाइयों से, बहनों से, माँ बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो। बिल्कुल। कोई कमीना ऐसे बोलेगा क्या? अगर बोलेगा तो कौन सुनेगा? जूते नहीं मारेंगे क्या कोई? बिल्कुल बिल्कुल। और धारा सिक्को भाई, ये न्यूज पर बैठकर क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। यार यहाँ तो भाई भाई नहीं रह रहा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई कैसे रह जाएंगे? मैं तो बोलता हूँ कि अगर ये जो बातें करता है ना, इनको तो भगा भगा के मारना चाहिए। ये सिर्फ शुगर कोटेड ये पढ़ाते हैं। हाँ। और न्यूज में जाके बताते हैं शुगर कोटेड इस्लाम को। अच्छा, एक बात बोलूं, एक बात पूछूं क्या?
क्या आप मुस्लिम को पता नहीं है कि अपने ये सब हदीसों में कुरान में ये सब कहानी है कि अपने बाप को भी मार दिया, ये मार दिया। आप मुस्लिम को पता नहीं होता है क्या जब सबको नॉर्मल पता है मुस्लिम होता है वो? मैडम, मुझको मैडम तो वो सबको पता है, सवाल पता नहीं है। करते, नहीं, ये वो बात है तो सवाल नहीं सबको करते पता मौलाना है। से। जो सवाल आप करता है जो वही मुस्लिम तो थे तो आप मुस्लिम बनता है। जो सवाल करेगा अच्छा उसको जवाब मिलेगा नहीं, अब मिलेगा नहीं वो अच्छा इंसान सुनो, छोड़ देगा। अभी मैंने ना एक क्लिप देखी थी हजरत उमर के ऊपर कि हजरत उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उसकी बहन और उसके जीजा ने इस्लाम कबूल किया था और उसने अपने जीजा का कत्ल भी कर दिया था। हजरत उमर जो थे ना, हजरत उमर, हाँ हाँ सही हाँ, बात है। हाँ सही बात है। सईद नाम था उनका। मतलब नहीं, हजरत उमर। हाँ, उनके उनके जीजा का नाम जीजा थे, था। उनका नाम सईद था। उन्हें कत्ल नहीं किया था, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था, उनकी बहन ने भी, उनके जीजा ने भी। शहीद नाम था लेकिन उनका। हजरत उमर को पसंद नहीं आता था, बिल्कुल। वो पहले वो क्या मुस्लिम नहीं मसला था। था ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ कह रहे हो। वो मुस्लिम नहीं वो थे ना उस टाइम पर, तो वो उनके घर पर गए थे। हम्म किसी ने बताया था कि मोहम्मद को छोड़िए, पहले अपने घर को तो देखिए। वो क्या सिस्टम था कि सब कुरैश बैठ गए थे एक साथ और सबने सलाह करी थी कि मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा। अब किस में इतनी हिम्मत है हम्म कि मोहम्मद को कत्ल करे। तो तब उमर उठे थे कि मैं जाऊंगा, मैं कत्ल करूंगा। अब वो चले नंगी तलवार लेकर। तो रास्ते में एक आदमी मिला, उसने कहा कि पहले अपने घर का हाल तो सुधारिए, आपकी बहन और आपके जीजा मुसलमान बन गए, पहले उन्हें तो देखिए। हम्म आप चले मोहम्मद को कत्ल हम्म करने के लिए। तो फिर वो कहते हैं मोहम्मद को बाद में देखेंगे, पहले अपने बहन और बहनोई को देख लेते हैं पहले। तब वो जाते हैं तो उस वक्त वो कुरान पढ़ रहे होते हैं अंदर। तो जब देखते हैं ना कि उमर आए दरवाजे पर, वो फौरन कुरान को हाँ छुपा देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, और जो उन्हें पढ़ा रहा होता है उसे भी छुपा देते हैं, मौलवी को, मियाँ बीबी। हम्म तो जब कुंडी खोलते हैं ना, किवाड़ खोलते हैं, तो उमर अंदर आते हैं। तो उन्हें थोड़ा महसूस सा होता है कि यार कि कुछ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक पन्ना कुरान का नीचे दिख जाता है उन्हें। तो वो उसको कहते हैं कि ये क्या है, कि ये कुरान है, कि इसे पढ़ रहे थे तुम क्या? हाँ, हम इसे ही पढ़ रहे थे। तो उससे पहले तो सॉरी, उससे पहले तो उसके किवाड़ खोलते हैं, उसके सर पे मारते हैं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। जैसे वो गेट खोलती है ना, गेट खोलते हैं उनके सर पर मारते हैं वो तलवार का नीचे वाला हिस्सा अपनी हम्म बहन के सर पर। तो उसके खून निकलने लगता है उसकी बहन के सर पर से। फिर अपने जीजा को भी मारने लगते हैं, भाई को अपने, उनको भी मारते हैं खूब। तो हम्म मारते मारते जब वो थक जाते हैं, जब बैठ जाते हैं ना थक के, तो तब वो कुरान का पर्चा दिखता है। तो तब वो कुरान के पर्चे को उठाते हैं, वो कहते हैं ये क्या है, कि ये कुरान है। कि अच्छा जी, मुझे सुनाओ ये, क्या मुझे पढ़ना है। कि तब वो उसको पढ़ते हैं, उसको बताते हैं। और जब पढ़ने के बाद उसको उनका दिल पिघल जाता है और वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये ऐसे कहानी थी। ओ, ये ये हजरत है उमर की मूवी आई है सुगार ना, मूवी अब हाँ, मूवी उसका आई ये थी ना कोटेड है। उसमें। असलियत बचपन में में ये यही नहीं कहानी था, सुनी। मैंने असलियत में ये नहीं हुआ था। ये शुगर कोटेड है कि चलो देखो कितना अच्छी बात है कि उमर जैसा आदमी भी कुरान सुन के ईमान ले आया, लेकिन उमर ने कुरान सुन के ईमान नहीं लाया। उमर को ये लालच दिया गया था कि तुम हम में शामिल हो जाओ, जब हम ये फतह करेंगे तो तुम्हें खलीफा बनाया जाएगा। उमर को ये जी जी लालच दिया गया था। हाँ, हाँ और ये पर्दे हाँ, की आयत भी उमर ही लाया था ना, पर्दे की आयत भी उमर ही पर्दे लाया की था ना, आयत जब नबी की वाइफ पर्दे जब की आयत पैखाना आई करने थी, जाती थी खेतों में। सौदा हाँ सौदा जाती थी तो ये छेड़ता था हाँ, साला। सौदा तो उसको, अच्छा ये ऐसा हाँ मतलब एक ये तो छेड़ता था एक तो लिटरली, मतलब। आबिद भाई, एक हाँ तो इस्लाम के अंदर है ना, इस्लाम के अंदर टकराव बहुत है। जो आप बता रहे हो ना, ऐसा भी है। ये भी मैंने सुना है कि वो जाते हैं नबी को मतलब कत्ल करने के लिए तलवार लेकर अंदर कमरे के अंदर। एक ये भी वाक्या है, ये भी मैंने सुना है। तो अंदर क्या होता है, हमजा बैठे होते हैं। तो हमजा कहते हैं पहले तो वो गेट नहीं खोल रहे होते, क्योंकि उमर आए और नंगी हम्म तलवार लेकर गुस्से में, वो बड़े खतरनाक थे उस टाइम पर उमर। तो गेट नहीं खोल रहे होते हैं। तो हमजा जो होते हैं, जो उनके चाचा थे, वो कहते हैं गेट खोलिए, गेट खोलिए, मैं देखता हूँ कौन है, क्या करेंगे उमर, मैं देखता हूँ, कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं हूँ। तो हमजा जो थे ना, वो भी थोड़े ताकतवर थे, थोड़े लड़ाकू थे। तो गेट खोल देते हैं। गेट हम्म खोलने के बाद अंदर जो बात होती है ना, कुछ बात ऐसी होती है कि फिर वो अंदर से कलमा पढ़ के निकलते हैं नबी के पास से। तो ये भी एक हदीस है। और मैंने ये सबको भी अबू अपना सुना है। अबू गुलाम बना दिया। अब्दुल्ला, अबू बकर ने भी खुद अपने बेटे को कत्ल करने निकल गया था, अब्दुल रहमान को, जो वो जी इस्लाम नहीं कबूल कर रहा था। जी जी। बदर के टाइम पे खुद कत्ल करने गया था। अच्छा जी। अब्दुल रहमान उसका एक बेटा है।
जी। ये इसी की अब्दुल तफसीर के अंदर मिलेगी आपको, जो मैं आयत में बताया था ना सूरह मुजादिला की, उसकी तफसीर में वो वाकया भी है मौजूद। अच्छा जी, सूरह मुजादिला अरे की यार, अब आयत कौन इस्लाम सी है? की सुनो, एक बात मैं कहूँ, जी कोई भी कहिए। धर्म का मतलब कोई भी धर्म को सुन लो इस्लाम के बगैर, तो उसमें प्यार होता है, भगवान की प्रेम होती है, लेकिन इस्लाम में तो कत्ल ही होता है। मैंने तो कत्ल ही देखे हैं, और बस वही उस नबी की शान, नबी की मोहब्बत तो नबी की बस सबको गुलाम बना दिया, और कत्ल कत्ल कत्ल, इसका कत्ल, ये जंग, बस यही सब है यार। दूसरा कोई देखिए रास्ता ही नहीं वहां पर। अगर कोई उठा, आवाज देखिए, उठाया तो उसकी गर्दन काटना बस। नहीं देखिए, अरे बात रे यह रे है रे। कि इस्लाम की जो फिलॉसफी है ना, इस्लाम की फिलॉसफी हाँ आस्था पे टिकी हुई है कि आपको है। आंख बंद करके वो बातें माननी है, जो उसके खिलाफ जाएगा उसको कत्ल करना है। बस इसी और चीज बेचारे फिलॉसफी जितने को भी, आज तक लोग मान सुनो, जा रहा है। जी। और जितने भी रसूल अल्लाह को मानने वाले थे बेचारे, सबके सब रोते हैं। मतलब देखो, हुसैन को भी शहीद कर दिया तो उसकी बीवियां औरतें रोती है। अली को भी, अली का भी कत्ल हो जाता है ना, मौला अली का भी। हम्म। ये तो खिलाफत के चक्कर में मतलब होता है ना, ये क्या था, ये लड़ाई झगड़े जो हो नहीं, रहे थे मैंने, ये लेकिन सुनो, खिलाफतों के चक्कर में हो रहे थे। इस्लाम में अगर सबसे आइडियल रोल मॉडल बेस्ट कहा जाता है, वो मौला अली को कहते हैं कि मौला अली विद्वान था, पढ़ा लिखा था, और वो इन लोगों से तो अच्छा था, सब ऐसा बोलते हैं। अली का बड़ा नाम है, मौला अली का कैरेक्टर अच्छा था क्या? सबसे बड़ा बदमाश अगर कोई था, सबसे बड़ा कोई गुंडा था, डाकू था, तो यही था। जी मैं नहीं, बताता हूँ डाकू अली तो का हजरत थोड़ा। उमर था। नहीं, सैरोन बहन मैं बताता हूँ, सैरोन बहन एक मिनट रुकिए, हम्म। मैं आपको बताता हूँ अली का कैरेक्टर कैसा था। आप खुद रियलिटी पता है। लगा लीजिएगा कैसा कैरेक्टर है। क्या होता है कि खुम्स का हाँ, माल लेने के लिए अली को भेजते हैं हमारे नबी। जो खुम्स खुम्स का यानी? माल था, खुम्स का यानी जो जैसे जंग के दौरान जो माल लगता है ना दुश्मनों का हाथ, माल गनीमत, हम्म। तो उसमें 20वां हाँ। हिस्सा जो 20 वगैरह, हाँ 20, मतलब कि जो 20वां हिस्सा होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, 5वां हिस्सा यानी हम्म। 20%, तो वो नबी का होता है। हम्म। तो नबी भेजते हैं अली को हम्म। लाने के लिए कि ये वाला हिस्सा हम्म। आप लेके आइए, मेरा हिस्सा, ये नबी का हिस्सा होता है। तो अली गए थे लेने के लिए। तो उस माले गनीमत में कुछ औरतें भी हाथ आई थी दुश्मनों की, ठीक है। तो उनको गुलाम लोंडी बना के ला रहे थे रास्ते में। तो रास्ते में हम्म। ही तंबू में किसी एक लड़की के साथ अली ने सोहबत करी, इंटरकोर्स किया। किसके साथ? जो माले गनीमत में दुश्मनों की औरतें आई थी, उनमें से किसी एक लड़की के साथ उन्होंने इंटरकोर्स किया रास्ते में, तंबू के अंदर से वो घुसल करके निकले। जबरदस्ती। जबरदस्ती होगा, या जब तुम किसी के माँ बाप को मार दोगे, जिनके घर वालों को कत्ल कर दोगे, तो वो उसकी बच्ची या बहू या राजी थोड़ी ना होगी यार। या ये तो रोज हम्म। बेसिक सी बात है कि जब आप किसी के खानदान वालों को कत्ल कर दोगे, तो उसकी बेटी या उसकी बहू राजी हो ही नहीं सकती, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। हम्म। तो हम्म। अब उन्होंने किया, अब वो घुसल करके बाहर निकले, तो एक साहबा उनसे नाराज हो गए, कहने लगे ये अली ने क्या किया, ये तो खुम्स का माल था, यानी नबी के हिस्से का माल था। अब ये हम्म। खुद ही कर आए उनके साथ, लड़की के साथ हम बिस्तरी। अब नबी से उन्होंने शिकायत करी साहबा ने। तो नबी ने कहा कि अली जो है ना, इससे भी ज्यादा हक रखता है उन औरतों पर, यानी माल पर। तो आप सोच ओ। के देखिए जरा यार, हाँ आप जरा सोच के देखिए यार, वो दूसरों की बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो कैरेक्टर कैसा है यार? अच्छा खुद कैरेक्टर है। और उमर अपने कैसा था? दामाद को बोल रहा है। हाँ और उमर कैसा था, उमर? हाँ, उमर के बारे उमर में की तो सुनिए। एक ही बीवी थी ना। अब्दुल्ला, और इसके पास कितने लौंडियां थी अली के पास? वो अपन हदीस 19 में बताया था ना। 19 लोंडी थी, 19 लोंडी थी। मौत के वक्त उन्होंने कहा था कि जिनके साथ मैं हम बिस्तर होता हूँ और जिनसे औलाद है उनको आजाद कर देना। बताइए। और उमर का कैरेक्टर पूछा बहन जी ने, उमर का कैरेक्टर कैसा था कि नबी की बीवी बैतुल खला, यानी लेटरिन के लिए, यानी जो लेटरिन करने जाते थे तो बाहर जाते थे जंगल में, तो उनकी बीवी जाती हम्म। थी सौदा नबी की। तो उमर जो है उनके ऊपर आवाजें कसते थे कि ये सौदा, मैंने तुझे पहचान लिया। उन्हें छेड़ते थे रास्ते में, और वो भी अपने यार दोस्तों के साथ बैठकर मजलिस में भी। आप सोचिए नबी की बीवी का ओहदा कितना ऊंचा होगा, और अरे उसकी लेकिन बीवी सौदा को तो बूढ़ी थी ना। सौदा की उम्र तो काफी थी, 50 साल की थी, नबी की जितनी यार थी।
किसी की उम्र कितनी भी हो, आप छेड़ने वाले इंसान को क्या कहेंगे? उसको तो छेड़ छपरी कहेंगे। छेड़ना नहीं, छुप छुप के पीछे जाता था, और वो लोग जब बैठते थे तो पीछे से बोलता तो सौदा मैं तेरे को पहचान लिया। अरे लेकिन वो तो फिर बताइए। देखता था ना, उसने कोई ऐसे सोबत वगैरह तो नहीं किया था ना किसी के साथ। उमर वाला था ना, उमर तो मतलब उसकी भी एज थी ना, 50 साल का था उमर, या वो भी यंग था अली जितना। जी सोबत क्यों नहीं अरे करते? ये लोंडियों लोग के साथ तो ठरकी सभी थे, करते थे। ये लोग उमर ठरकी के थे घर में बहुत सारी बूढ़े लोंडियां वाले होती थी। जमाना। ये लोग अच्छा, ये ठरकी जो थे बात आप बूढ़े बता रहे वाले हो, जमाने में। नहीं सुनो सुनो, ये जो बात आप बता रहे हो कि अली ने ऐसा किया, वो औरतों के साथ सोबत किया, ये सारी चीजें लिखी हुई है क्या हदीसों में? जी मैं हदीस नंबर एकदम बता देता हूँ सच आपको। सही बुखारी की 146 में है, देखिए। ओ माय गॉड, मेरे को लगता है मुस्लिम लोग इतना पढ़ते नहीं होंगे ये हदीस वगैरह, इसलिए उनको जब सुनते हैं तो ये आक्रामक हो जाते हैं कि यार ऐसा बता रहे हैं हमारे मजहब के बारे में ऐसा। मुझे ऐसा लगता है 90% मुस्लिम कोई ये चीज की नॉलेज नहीं रखता होगा, सही है ना? जी नॉलेज शेरोन नॉलेज बहन, मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। ये बुखारी की 4350 है, हाँ, और मुस्नद अहमद की 7255 है, और 10,959 है। ये रेफरेंस है, 3 अच्छा रेफरेंस दिए मैंने आपको। अच्छा, एक बात बताओ, मौला अली की डेथ कैसे हुई थी? उनकी मौत कैसे हुई थी मौला अली की? कत्ल किया था मुसलमानों ने मस्जिद में। जी मस्जिद में कत्ल कर दिया था, क्यों? खिलाफत की जंग की वजह से। खिलाफत की ही तो लड़ाई अरे हुई है सारी। इनमें आपस में लड़ाई थी, बन रही थी, आपस में लड़े थे ये। तुम ये देखो, सिविल वॉर हुई थी बहुत। एक जंगे जमल हुई थी, जंगे सिफीन हुई थी, जंगे मेहरबान हुई थी। ये जंगे कौन कौन सी ये जंगे जो मैं नाम बताएं, ये सारी आपस में लड़ाई झगड़े से तो हुई है। और ये हुसैन जो कत्ल हुए थे, ये हुसैन जो कत्ल किए थे, ये भी मुसलमानों ने कत्ल किए थे। आपने वो शायरी नहीं सुनी कि बड़ा, क्या कहते हैं कि बड़ा इत्तेफाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कटा हुसैन का सर नारे हाँ तकबीर के साथ। हाँ पता है। अरे यार, फिर हमारे यहाँ पे जब मारने वाले मोहरम भी मोहरम मुसलमान ही होता है थे। ना, मोहरम, नहीं और सुनो, तुम्हें पता हमारे यहाँ पे पानी जब क्यों मोहरम बंद करा होता है था? ना। पानी हाँ पीने हाँ के लिए क्यों बंद करा था अली को? क्योंकि इन्होंने भी हाँ हाँ। पानी नहीं पीने दिया था उस्मान को। जब उस्मान को कत्ल किया था, उस्मान को ही मुसलमानों ने कत्ल किया था। अली ने मुसलमान कत्ल किया था ना। नहीं, अली ने नहीं किया था, लेकिन ख्वारजी यानी कुछ लोग थे ऐसे जो उस्मान के खिलाफ हो गए थे। क्योंकि जिन गवर्नरों को उस्मान ने बिठाया था ना गवर्नरी पर, वो सही फैसला नहीं कर रहे थे। और इस सही ना फैसला करने की वजह से अली ने भी एक खत लिखा था उस्मान को कि आपके जो गवर्नर है जो बिठाए हैं, वो सही इंसाफ नहीं कर रहे हैं प्रजा के साथ। तो उन्होंने, उस्मान ने अली के खत पर भी ध्यान नहीं दिया, उसको एक तरफ फेंक दिया। और जो लोग आए थे फिर इनको समझाने के लिए उस्मान को कि आप गवर्नरी पे से उन्हें हटाइए, जिनको आपने बिठा रखा रिश्तेदारों को। उस्मान ने अपने सारे रिश्तेदारों को गवर्नरी पे बिठा दिया था। तो जब वो आए थे उन्होंने कहा कि इनको हटाइए गवर्नरी पे से, तो उस्मान राजी नहीं हुए। तब उन्होंने उनके घर को चारों तरफ से घेर लिया था, और फिर उनका खाना पीना बंद कर दिया था, कुछ अंदर नहीं जाएगा, ताकि उस्मान राजी हो जाए और हमारी बात मान लें। वो तब भी नहीं माने, तो तब उनको कत्ल कर दिया गया। यानी पानी बंद कर दिया गया, उनका खाना पीना बंद कर दिया, और फिर उनको कत्ल कर दिया गया। तो जिन्होंने कत्ल किया था ना, जिन्होंने कत्ल किया था, हाँ, तो उनसे बदला लिया था फिर उन्होंने, जो उमैया घराने के थे। क्योंकि उमैया घराने में उस्मान का एक भाई भी था जिसका नाम था माविया। माविया ने क्या किया? मुआविया। माविया ने हाँ उस्मान का कुर्ता और उस्मान की कटी हुई उंगलियां ले जाकर शाम में चौराहे पर टांग दी थी, और लोगों को उकसाया था कि उस्मान के कातिलों से बदला लिया जाए। तो जितने भी वो लोग थे उन्होंने हाँ। कसम खाई थी कि जब तक हम उस्मान के कातिलों से बदला नहीं लेंगे, अपनी बीवियों के पास नहीं जाएंगे। तो वो इस ताक में लगे हुए थे कब बदला लें। तो उन्होंने अली से भी कहा था कि हाँ, ये हमें, सालों को चैलेंज भी लेके उनका रास्ता भी वही, सालों को उनकी कसम भी वही खाना है इनको। हाँ, फिर उन्होंने अली से भी कहा था कि उस्मान के कातिलों को हमें सौंप दे। अली ने कहा कि मुझे पता नहीं है भाई कौन कौन से कातिल हैं, तो मैं नहीं सौंप सकता। तो वो तो ताक में लगे हुए थे कि कैसे हमें मौका मिले।
तब हुसैन उनके चंगुल में फंस गए थे जब वो आ रहे थे खिलाफत के लिए। और उस वक्त राजा था, खलीफा था यजीदी, माविया का बेटा। हाँ, यजीद यजीद मुआविया का बेटा। हाँ, यजीद था माविया का बेटा। तो उसने जैद को भेजा था कि जाओ और हुसैन से मेरी बेत करवाओ। तो तब उन्होंने जैद उनके पास गया था करबला में, जब उनके घेर लिया था तो उन्होंने उनसे कहा ये हाँ। हुसैन से कि बेत कर लीजिए। उन्होंने बेत नहीं करी, मने कर दिया, क्लियर इनकार कर दिया। तब उन्होंने उनका घेराव कर लिया, उन्होंने घेर लिया और पानी खाना पीना बंद कर दिया, इसी तरीके जैसे उस्मान का बंद किया था। तो फिर वो अच्छा, पानी अरे नहीं, लेने के लेकिन लिए सुनो, निकले तो उन्हें कत्ल कर दिया। अरे मैंने ऐसा सुना है, ये मुस्लिम लोग बोलते हैं वो दाऊदी बोरा कौम होती है ना, दाऊदी बोरा। तो बोला इन लोगों ने हुसैन को उकसाया था और इन लोगों ने हुसैन को करबला में बुलाया था कि हम मर रहे, हमें बचाने आ जाओ, हम मर रहे, हमें बचाने आ जाओ। तो वो दाऊदी बोरा जो कौम थी ना, उनके कहने पे हुसैन गए थे और बाद में ये जंग वगैरह हो गई थी। और इसलिए अरे दाऊदी नहीं, बोरा ना वो छाती पीटते ऐसा ना। नहीं था, ये कूफा ऐसा के नहीं लोग था। थे। इन्होंने हुसैन से कहा था कि हम जो है ना सारे एक हैं और हम जो यजीद की बेत नहीं करना चाहते हैं, हम तो हुसैन आपकी बेत करना चाहते हैं, हम आपकी तरफ हैं, आप यहाँ आ जाइए और हम आपके सपोर्टर हैं और हम आपकी तरफ से जंग लड़ेंगे यजीद की कौम से, यानी यजीद के सिपाहियों से हम जंग लड़ेंगे और खिलाफत की गद्दी पर आपको बिठाएंगे, आप आ जाइए। तो तब हुसैन चले थे वहां से कि कूफा के लोग मेरे साथ हैं, उन्होंने खत लिखा था, तब हाँ चले थे नहीं, वो। लेकिन वो कूफा वाले जो लोग थे, कूफा के लोग बराबर, लेकिन वो बोलते कि वो दाऊदी बोरा थे, वो दाऊदी बोरी कम्युनिटी नहीं आती, बोरा बोरा, दाऊदी बोरी कम्युनिटी, वो थे वो जो कूफा के लोग, वही थे दाऊदी बोरा। ऐसा मुस्लिम बता रहे हैं। और इसलिए दाऊदी बोरा ना हमेशा अपने मजलिस में या कुछ भी इनकी शादी भी होती है ना, तो हुसैन का नाम से छाती पीटते हैं और ये बोलते हैं या हुसैन हम नहीं थे, या लेकिन हुसैन हम नहीं शेरोन थे। बहन, शेरोन बहन, मुझे लगता है हुसैन ने अपने परिवार को जानबूझ के ही मरवाया था, जानबूझ के, क्योंकि इब्ने अब्बास ने उनको रोका था। इब्ने अब्बास ने कहा था हुसैन से कि अपने परिवार को छोड़ दीजिए, अगर आपको जाना है तो अकेले चले जाइए, खतरा है वहाँ, आप हाँ। ना ले जाए अपने परिवार को। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती अपने परिवार को अपने साथ ले गए। हेलो हेलो, अरे आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही जी आ है? रही आ है, रही है, आ रही है। जी हसन भाई आ रही है। हाँ भाई। हाँ, मैं कुछ मेहमान आए हैं उनसे बात कर रहा हूँ, और जो एक डॉक्टर सोरेन बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनसे भी बात कर लो यार, ये बहुत देर से बैठे हैं। फिर मैं किसी और को ले लूंगा। अरे मेरे से ही बात हो रही। डॉक्टर कौन है भाई? अच्छा अच्छा, आप आपसे हो रही है? चलो अच्छी बात है, ठीक है, करो आप बात हाँ। करो। अरे अरे मैं क्या कह रही थी यार, मैं भूल गई। मैं ये कह रही थी कि, हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये जो, अरे यार, ये जो मौला अली थे, उस्मान थे, इनकी तो कितनी उम्र में इनका कत्ल कर दिया? वो ज्यादा लंबा नहीं जिए होंगे क्योंकि ये जंग वगैरह चलती थी तो। बिल्कुल। 50 के पार ही जंग क्या, करते इनमें आपस में ही लड़ाई हो रही थी। आपस में ही लड़ाई नहीं करते, नहीं, 50 के लेकिन पार ही कितने कितने करते। उम्र, सब 50 के पार है। अच्छा, मेरे को एक बात पूछनी है। ये सब हदीस, ये रसूल अल्लाह के कितने साल बाद, ये जितने भी अली ने जंग की, ये सब जंग की, तो ये सारी हदीसों में लिखा है, तो ये कितने साल बाद लिखी थी हदीस है सब? 150 पता से नहीं, 200 साल के बाद ये लिखी गई है। 250 साल के बाद लगभग, ढाई किसने 300 साल किसने बाद। लिखी थी? इब्ने 250 इसाक साल ने, बाद इब्ने किसने लिखी थी? हिशाम ने, तबरी ने, ये अब्बासियों इब्ने का नाम लेते इसाक, हैं कि अब्बासियों ने बनाया था ये इस्लाम, अब्बासियों के टाइम अब्बासियों पर ने, हुआ हाँ था। सबसे मतलब मतलब, लिखा है वो, सबसे पहले लेकिन इब्ने इसाक ने लिखा है। ये रुक, आबिद भाई बताएंगे। जी आबिद भाई बोले। जी, सबसे पहले जो हदीस की एक तरह से किताब जो कहा जाए कि हदीस प्रॉपर लिखा गया है, वो हाँ। इब्ने इसहाक ने लिखी है तारीख के